दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट कर हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल, एपिसोड 66, कैरव्स क्रूअल्टी। अब आगे एलेक्स और जुनत दोनों को भूख लगी थी, इसलिए दोनों कैफेटेरिया चले गए। एलेक्स ने कल रात जुनत को बोला था, कौन भौंक रहा है। बस आज सुबह ही जुनत और एलेक्स की जमकर लड़ाई हुई थी। लड़ाई मतलब ब्रो फाइट। दोनों मुस्कुराते हुए एक टेबल के पास पहुंच गए। बॉडीगार्ड ने जल्दी से चेयर खींची और दोनों किसी राजा की तरह बैठ गए। तू बहुत ज्यादा बुरा है जुनत के बच्चे, इतना जोर से मारा कि मेरे लेग्स में दर्द हो रहा है। मेरी टांग टूटने से बची है। यू आर सच अ क्रूल मैन, एलेक्स बोला मुंह बनाते हुए। जुनत दांत पिसते हुए बोला, आप भी कुछ कम नहीं हो भैया, कितनी जोर से मारा था मेरे पैरों पर। एलेक्स ने दांत दिखा दिए जैसे जुनत को चिढ़ा रहा हो। ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी नजर अचानक सामने बैठी जीनी पर गई, जो छोटे छोटे बाइट ले रही थी। जीनी को देख एलेक्स के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसकी मुंह से अचानक निकल गया, माय जीनी। जुनत को लगा एलेक्स दिन में जीनी के सपने देख रहा है। हाँ, आपकी जीनी सच में लेडी डॉन होगी। अच्छा किया उसने जो तोड़ दिया एलेक्स द जूनियर को। एलेक्स ने जीनी से ध्यान हटाया और दांत पीसकर जुनत को घूरने लगा। जुनत ने आई विंक की और अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। उसका मूड ऑफ था, शायद सारा जिंदा बच गई इसलिए होगा। वही जीनी तो मस्त अपना फूड एंजॉय कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से जीनी की आंखें ढक दी और बोला, पहचान मुझे कौन हो। वहीं दूसरी तरफ कायरव अपने फोन में आए मेल को चेक कर रहा था, जहां सारा की रिपोर्ट्स थी, जिनमें क्लियरली मेंशन था कि सारा ने कल रात किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे। कायरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता रिपोर्ट पढ़कर। शायद कायरव जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ था अपनी मां की मौत के बाद। कायरव उछलने लगा, यस यस, माई जेली इज ओनली माइन एंड आई एम ओनली हर। मेरी जेली ने किसी का बैट गर्म नहीं किया, शी इज ओनली माइन। कायरव तो मून वॉक करने लगा। रूम में मौजूद सामान को गोलियों से छन्नी करके शायद वो अपनी खुशी जता रहा था। कायरव ने बिना देरी किए सारा के रूम की ओर कदम बढ़ा दिए। सारा आराम से सो रही थी। कायरव स्पेयर की से दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुआ और सारा का ब्लैंकेट खींचने लगा। आज सोने दो ना दिदू, सारा को निन्नी आ रही है। कायरव खुद से, निन्नी मतलब इसने नींद को निकनेम दे दिया। और मुझे तो सर और मिस्टर पाक कह के है बुलाती है। मेरे ना वहां बहुत पेन है, तो आप सोने दो मुझे दिदू प्लीज, सारा नींद भरी आवाज में बोली। सारा की बात सुनकर कायरव ने उसकी लिटिल जेली को कपड़ों के ऊपर से ही देखा और कायरव को वो लम्हे याद आ गए जब हॉस्पिटल में उसका चेहरा सारा के पैरों के बीच था। फ्लैशबैक, हॉस्पिटल में डॉक्टर के सारा के वार्ड में घुसते ही कायरव को गुस्सा आने लगा। कहीं वो मेरी लिटिल जेली को देख तो नहीं लेगी ना। इतना सोच कायरव आगे बढ़ता, तभी डॉक्टर ने उसे आवाज लगाई। वार्ड में घुसकर कायरव ने सारा को देखा जिसके आसपास कर्टन्स लगे थे। सारा को देख कायरव डॉक्टर से बोला, चेक करो पहले इसने कल रात किसी के साथ बेड शेयर किया है या नहीं। नहीं तो नहीं मैं करूंगा, तू बस इंस्ट्रक्शन देना। हैंड वॉश करके कायरव बिना देरी किए अपनी जगह बैठ गया, एग्जैक्टली सारा के पैरों के पास चेयर लेकर। उसे सारा की पैंटी दिखी जिसे कायरव ने उतार दिया और पागलों की तरह लिटिल सारा को घूरने लगा। डॉक्टर ने कहा, आप 2 या 3 फिंगर से चेक कर सकते हैं ये लड़की किसी के साथ इंटीमेट हुई है या। डॉक्टर इसके आगे कुछ कहती तब तक कायरव ने स्टील का बड़ा सा ट्रे उसके सर पर मार दिया, जिससे डॉक्टर को दर्द हुआ। कायरव ने उसे गुस्से में घूरा और बोला, ये बात दोबारा मत कहना। डॉक्टर ने डरते हुए नामे गर्दन हिलाई और कायरव से दूर एक जगह लूब्रिक एंटी की बोतल रख दी, जिसे इग्नोर करके कायरव ने अपनी 2 उंगलियों को मुंह में भर लिया, फिर उन्हें सारा में समा दिया। बेहोशी में भी सारा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी। डॉक्टर तो दूर खड़ी होकर बेचारी सारा के ऊपर तरस खा रही थी। उसे सिर्फ दोनों की परछाई दिखाई दे रही थी। कायरव सारा को फील करते हुए बोला, इट्स टू टाइट प्लस हॉट ऑल्सो। डॉक्टर ने कहा, एक और यूज का अंडरस्को करिए बॉस। कायरव ने थर्ड को भी इसी तरह इंसर्ट किया। डॉक्टर ने पूछा, अंडरस्को स्ट्रेच नहीं है ना। कायरव ने तो दोबारा अपनी लिटिल जेली की तारीफ करना चालू कर दिया, बहुत ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है बॉस। मैम किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं थी कल रात को। कायरव को बेहद खुशी हुई, उसने तुरंत लिटिल जेली को चूम लिया सारा के पैर अलग करके। मेरी जेली सिर्फ मेरी है आयश। भले ही पर्दे लगे हो मगर डॉक्टर उनकी परछाई देख सकती थी। कायरव का सर कहाँ है इस वक्त देखकर डॉक्टर की जान हलक में अटक गई। कायरव को अब भी पूरी तरह से सारा के ऊपर भरोसा नहीं हुआ था। वही डॉक्टर को सारा के लिए बुरा लग रहा था। उसकी छोटी बच्ची भी इस इंसान की कैद में थी। वो कुछ कहती तभी कायरव ने वह अंडरस्को एजिनिटी टेस्ट का जिक्र किया। डॉक्टर की रूह कांप उठी। एक लड़की की इजाजत के बिना इतना बड़ा टेस्ट, ऊपर से ये मासूम बच्ची 20 साल की भी नहीं दिखाई दे रही थी।
डॉक्टर ने सारा की मर्यादा ध्यान में रखते हुए झूठ बोला, अगर वो टेस्ट हुआ तो अंडरस्को तो मैम की वह अंडरस्को एजिनिटी लॉस्ट हो सकती है। प्रोसेस के वक्त कुछ ब्रेक हो गया तो? डॉक्टर की बात सुनकर कायरव ने जल्दी से मना कर दिया। माना इस बात में कोई लॉजिक नहीं था, मगर कायरव तो अपनी लिटिल जेली के पीछे पागल है। उसने पहली बार लॉजिक को साइड रखकर सोचा। कायरव डॉक्टर की बात से तो सहमत हो गया। कायरव ने टेस्ट करने से मना कर दिया, पर सारा की प्योरिटी को लेकर उसे अभी भी डाउट है, और डॉक्टर जल्दी कोई टेस्ट बताए जिससे पता लगे सारा कल रात सच में इनोसेंट थी या नहीं। डॉक्टर को तो कायरव पागल ही लगता है। डॉक्टर की बच्ची वहां किस दर्द में होगी, इतना सोच डॉक्टर ने एक तरीका बता दिया जिससे पता चल सके। जिसे सुनकर कायरव टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, अब वो कैसे लाओ बाहर? क्या उसके लिए मुझे मेरी जेली को खुश करना पड़ेगा? लेकिन जेली तो बेहोश है, उसकी लिटिल जेली रिस्पॉन्स कैसे करेगी? वो वेट कैसे होगी? बेहोशी में भी बॉडी एक्टिव होती है। आप बस हार्मोन्स बाहर लाइए, हमें उनके अंदर सी अंडरस्को मेन पार्टिकल मिले तो फिर इन्होंने वो सब। कायरव की लाल आंखें देख डॉक्टर अपनी बात पूरी ना कर पाए। इस तरफ गलती से भी देखना मत, समझ आया? कायरव की बात सुनकर डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई। कायरव सार के पास पहुंच गया और उसने सारा की बॉडी से शर्ट अलग कर दी। सारा बिना किसी पर्दे के बेड पर लेटी हुई थी। कायरव उसे बेहद दीवानगी से घूर रहा था। कायरव बिना शर्ट के था। सारा के ऊपर लेटकर उसने सारा के चेहरे को चूमा, फिर हल्के से होंठों के ऊपर होंठ रखकर सारा के गले में मोल धसा दिया। एक बेहोश लड़की के साथ ये सब होता सुनकर डॉक्टर रो रही थी। कायरव ने सारा के गले से नीचे एक साइड को थाम लिया और दूसरी साइड को मुंह में भर लिया। कायरव ऐसे ही नीचे तक का सफर तय कर चुका था। सारा के पैर साइड करके उसके हाथ अब सारा को दर्द देने लगे थे। सारा बेहोशी में भी उस दर्द को समझ पा रही थी। उसके चेहरे पर दर्द ली लकीरें उभर आई थी, मगर कायरव बिना रुके सारा को दर्द दे रहा था। उसे बस वो स्टिकी सब्सटेंस अपने काबू में करना था, जिसके लिए सारा का पिघलना जरूरी था। डॉक्टर इतनी भयानक फिंगर मूव की आवाजें सुनकर सारा के लिए रो रही थी। कायरव झुंझलाहट में हाथ वापस लेकर बोला, देखो तो आ ही नहीं रहा। पहले तो मेरे छूने भर से ही यहाँ सैलाब आ जाता था और आज। डॉक्टर तो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। ये डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा। एन अच्छे से बता, सिर्फ वेट करना पड़ेगा या फिर टोटली मेरी जेली को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा, कंप्लीटली करना पड़ेगा बॉस। और यहाँ कायरव के होंठ हल्के मुड़ गए। कायरव सारा के पास पहुंच गया और बेहोश सारा को घूरते हुए बोला, देख मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। कोई नहीं, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल तो मुझे लिटिल जेली गिफ्ट करेगी। कहते हुए कायरव चेयर पर बैठ गया और सारा के पैर अलग करके उसे चूमने लगा। ये सब इतना प्रेशर के साथ था, जिसकी आवाजें सुनने भर से डॉक्टर ने सारा की मदद के लिए ईश्वर दे गुहार लगा दी। बहुत देर बाद कुछ बाहर आता महसूस कर कायरव ने सारा के पैर देखे जो बेहोशी में शेक कर रहे थे। कायरव टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, ओ बेबी, आई हैव मिस्ड योर मोएन वॉइस, द वे यू एवरी टाइम से आ सर इट्स हर्टिंग आइश। कायरव की बॉडी में हिट बढ़ गई। सारा को इमेजिन करके और अपने सामने ऐसे पैर खोले सोया देख उसका मन कर रहा था लिटिल जेली को खा जाए। सारा को छूकर कायरव चिल्लाया, जल्दी से टेस्ट ट्यूब दे। डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब एक साइड रख दी बिना उसकी ओर देखे। यहाँ कायरव ने सब समेटा, फिर सारा के माथे को चूमकर एक बार अपनी रेड हो चुकी लिटिल जेली को देखकर उसने सारा का चेहरा देखा जो पसीने से भीग चुका था और लाल भी पड़ चुका था। ये सब तो बेहोशी में था। सारा होश में रहेगी और तब कायरव उसे प्यार करेगा तो कितना सुकून मिलेगा उसकी जेली को सोचते हुए कायरव ने सारा के दोनों बेबी को सक करने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 67 बैड वर्ड्स फॉर जीनी। अब आगे जीनी उस शख्स के हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों से टटोलने लगी जैसे पता लगा रही हो कौन है। कौन हो यार, समझ नहीं आ रहा। फूड एंजॉय करने दो, जीनी झुंझलाहट में बोली। जीनी की आंखों को कवर किया हुआ लड़का मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अभी उस हैंडसम लड़के को देख हल्का मुस्कुराया और बोला, आप यहाँ कैसे? लड़के ने अपने होंठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया तो अभी चुप हो गया। हारून नामे गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। जीनी को अब गुस्सा आने लगा था। उसने लड़के के हाथ हटाए और एक झटके में खड़ी होकर पीछे पलट गई और सामने खड़े लड़के को देख जीनी चहकते हुए बोली, श्वेत आप। लड़का मुस्कुराया और उसने जीनी को बाहों में भर लिया। जीनी भी उसके गले लग गई। वही एलेक्स ने जब अपनी जीनी को किसी और की बाहों में देखा तो उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। एलेक्स एक टक जीनी को गुस्से में घूर रहा था। उसका बस चले तो सामने खड़े लड़के का खून कर दे। जीनी श्वेत से दूर होकर चेयर पर बैठ गई और चहकते हुए बोली, पूरे 3 साल बाद आए हो, अब तो पार्टी बनती है। अभी का मुंह बन गया, ओए ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे भाई है समझी। जीनी ने अभी को एक लुक दिया और श्वेत को देख चहकते हुए बोली, क्या आप इस बार भी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हो? मुझे तो क्रीम फ्लेवर लॉलीपॉप पसंद है, वो स्पेशल वाली जो आप वेनेजुएला से लाते हो। एलेक्स दांत पिसते हुए खुद से बोला, वेट डार्लिंग, व्हाइट फ्लेवर लॉलीपॉप तो तुम्हें मैं दूंगा, वो भी जबरदस्ती, और बड़ी वाली। इतना चॉकलेट से प्यार है तो मुझे बताती।
10 चॉकलेट की फैक्ट्री खरीद देता। जीनी की बात सुनकर श्वेत ने अपनी जेब से बहुत सारी चॉकलेट निकाली। जीनी झपट्टा मारकर उन्हें ले पाती तभी श्वेत उन्हें पीछे खिंचकर बोला, ना ना स्वीटी, इतनी जल्दी नहीं, पहले मेरा रिवार्ड दो, तभी दूंगा। जीनी ने ना में गर्दन हिलाई और श्वेत के हैंडसम फेस को देखकर मुंह बनाकर बोली, आप ना बहुत बुरे हैं। इसमें बुरे जैसी क्या बात है, पहले तो बोलती थी मैं आपको स्वीट किसेस दूंगी तो आप मुझे कैंडी देना, मेरे मना करने के बावजूद मेरे गालों को किस किया करती थी, अरे काट भी लेती थी, बोल रिवार्ड देगी तो दूंगा, नहीं तो नहीं। जीनी की जान बसती थी उन चॉकलेट में, ये रीस पैसेज का बंदर पता नहीं इतनी यूनिक चॉकलेट कहाँ से लाता है। वही एलेक्स सब कुछ सुनकर जलभून कर राख हो रहा था, उसके हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। एलेक्स जैसी उठ खड़ा हुआ और वेस्ट बैंड से रिवॉल्वर निकालने के बाद बोला, तू तो गया बेटे। तभी उसे याद आया उसकी मदर इंडिया जेजू आइलैंड पर है और इसी रिजॉर्ट में है। एलेक्स की मां ने प्रोमिस लिया है एलेक्स मार कुटाई कभी नहीं करेगा, और कुटाई कर भी ली तो खून खराबा तो कभी नहीं करेगा। एलेक्स की मां अपने पति के झगड़े की वजह से बेचारी अपनी बच्ची खो चुकी थी, अब बेटे को मुश्किलों से दूर रखना चाहती है। एलेक्स अपनी पर आया तो इस लड़के को मारे बिना दम नहीं लेगा, इसकी ऐसी हालत करेगा कि जिनी के साथ साथ सबकी रूह कांप उठेगी। एलेक्स एक जहर का घूंट घुटकर चेयर पर बैठकर रिवॉल्वर वेस्ट बैंड में रख लेता है और पानी पीते हुए गुस्से में जीनी को घूरने लगता है। वही जीनी ने ना में गर्दन हिलाई और श्वेत के गालों को चूमने के लिए होंठ आगे बढ़ा दिए। यहाँ एलेक्स के हाथों में थामा हुआ ग्लास टूट गया और उसके हाथों से खून की धारा बहने लगी। उसकी आवाज सुन के जीनी ने उस तरफ देखा। एलेक्स और जीनी की आंखें टकराई, जहां एलेक्स की आंखों में एक वार्निंग थी कि जीनी आगे ना बढ़े और जीनी की आंखों में दर्द था। एलेक्स को देख उसका टॉर्चर याद करके जीनी के दिल में एक टीज उठी, एलेक्स कितना घटिया है। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए जीनी का वीडियो वायरल किया, क्या उसे जीनी की इज्जत की कोई पड़ी नहीं है। संचित की बातें, तुम उसकी याद में आंसू बहा रही हो पर वो, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे रोने से, याद करके जीनी ने एलेक्स से नजरें फेर ली। श्वेत तो कब से गाल आगे करके बैठा था, आखिर उसकी छोटी बच्ची जीनी इतने सालों बाद उसे रिवार्ड दे रही थी। जीनी ने एलेक्स को नजरअंदाज करके अपनी नम आंखों को छिपाकर श्वेत के गालों को चूम लिया और पीछे हो गई। श्वेत ने जल्दी से सभी लॉलीपॉप और चॉकलेट जीनी को दे दी। जुनत अपनी सोना मासी से कॉल पर बात कर रहा था। हाँ सोना मॉम मैदी पार्क पैलेस में है। हाँ एलेक्स और मैं रिजॉर्ट के कैफेटेरिया में है, औक आ जाओ जल्दी से। कॉल काटकर जुनत खुद से बोला, अब देखता हूँ भैया आप मासी की डांट से कैसे बचते हो, बड़ा मजा आएगा। कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराया और वी की एड चेक करने लगा पर उसे कुछ ना मिला। वही जीनी सबसे बातें करते हुए अपना रोना रोक ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसका तो मन नहीं था एलेक्स को देखने के बाद से खाना खाने का। एलेक्स एक टक गुस्से में जीनी को घूर रहा था। एलेक्स श्वेत का खून करना चाहता था, मगर वो जानता है उसकी मां जिसका सिर्फ नाम सोना है, लेकिन किसी डेंजर औरत से कम नहीं है। एलेक्स ने कुछ भी मैटर क्रिएट किया तो उसकी मां उसे छोड़ने से रही, इसलिए वो अब तक शांत बैठा था। जीनी की ओर देखते हुए एलेक्स ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। ना चाहते हुए भी जीनी बार बार चोर नजरों से एलेक्स को देख रही थी। वो देखना नहीं चाहती थी, मगर आंखें हैं कि मानती नहीं। अभी को उसके डेट का कॉल आया तो वो बाहर निकल गया। वही हारू की नजर जब एक आदमी की ब्लैक जैकेट पर बने पीके के लोगों पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो एक्सक्यूज मी कहते हुए उस आदमी का पीछा करने लगा। जीनी और श्वेत साथ में बैठे थे और एलेक्स उन्हें गुस्से में घूर रहा था। तभी उनके कानों में कुछ लड़कों की आवाजें सुनाई दी जो अभी कैफेटेरिया में आए थे। एक लड़का चेयर पर बैठकर बोला, अरे तूने नहीं देखी वो वीडियो? कमाल है यार, मतलब इतनी अच्छी चीज कोई कैसे मिस कर सकता है, अच्छी प्लस सेवाएं भी। दूसरा लड़का बोला, अरे एलेक्स रायजादा के साथ थी वो, नाम नहीं पता मेरे भाई, पर उसकी आवाजें, उसकी नेक लाइन, उसकी दूध जैसी गोरी बॉडी, सब कुछ देखकर मुझे तो बोना आ गया था। अरे देखने से ज्यादा तो मैं उसकी आवाजें सुनकर हार्ड हो गया था। पता है मैंने वीडियो देखकर रात में 4 बार खुद को शांत किया और मुश्किल से सो पाया था। एक और लड़का बोला अपने सीने को सहलाते हुए, एक बार मिल जाए बस, उसको इतना दूंगा कि कभी पैसों के लिए दूसरे आदमी के पास नहीं जाएगी, सिर्फ मेरी बनकर रहेगी, जहां मैं रात दिन उसकी किटी को प्यार करूंगा। एलेक्स जैसे जैसे ये सब बातें सुन रहा था उसकी आंखें लाल हो रही थी और जीनी तो सुनी आंखों से रो रही थी। क्या सच में एलेक्स उससे इतना बुरी तरह से बदला लेना चाहता था? क्या उसे अब मजा आ रहा होगा जीनी के लिए इतनी बुरी और वाहियात बातें सुनकर? आ रहा होगा, इसलिए तो वीडियो वायरल करवाया था। इतना सोच जीनी के मन में एलेक्स के लिए घृणा और गुस्से ने जन्म ले लिया होगा। एलेक्स बहुत हॉट और परफेक्ट, पर जीनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। जीनी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बरस रहे थे। एलेक्स और जीनी की आंखें टकराई। जीनी का दर्द देख एलेक्स का दिल पसीज गया। जीनी हर वक्त तो इतनी दबंग बनी फिरती है, तो अब इन लड़कों को मार क्यों नहीं रही? एक बार हाथ तक उठाए फिर एलेक्स सबको जान से मार देगा। अब उसे ही इन तारानकन मिनों को औकात दिखानी होगी। एलेक्स यही सब सोचकर चेयर से खड़ा हुआ, तभी उसका रेट ज्यादा नहीं होगा,
मगर जितना भी हो मैं खरीद सकता हूँ। कितना मजा आएगा जब वो मेरी से डॉल बन जाएगी और मैं उसकी पूरी बॉडी के साथ खेलूंगा। तो खरीद लेना जल्दी से उस लड़की को, उसके ब्रेसलेट की मदद से, एक लड़के ने कहा। मुझे भी चांस मिलना चाहिए ना। उस लड़का बात पूरी कर पाता उसके पहले एक पंच उसके मुंह पर पड़ गया। एलेक्स को सामने देख उन सब ठरकी लड़कों की सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। एलेक्स किसी पागल की तरह सभी लड़कों को बिना रहम दिखाए मारे जा रहा था। जीनी और श्वेत दोनों पीछे हट गए, क्योंकि एलेक्स कांच की बोतल लड़कों के सिर पर फोड़ रहा था। जीनी को समझ नहीं आ रहा था, ये बुरा हॉट लड़का उसके लिए फाइट क्यों कर रहा है। इसने तो खुद मेरा वीडियो वायरल किया है, फिर लड़ाई क्यों कर रहा है। करेगा क्यों नहीं, बॉडी जो चाहिए मेरी। ये सब सोचकर जीनी कड़वी मुस्कान मुस्कुराई। लगभग 5 मिनट बाद एलेक्स ने उन सब लड़कों को अधमरा कर दिया। एलेक्स उन बदमाश लड़कों को पिटते हुए कहे जा रहा था, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेबी को टॉय कहने की। रिजॉर्ट स्टाफ एलेक्स को एकटक देखे जा रहे थे, पर कोई हिम्मत नहीं करता उसके पास जाकर ये सब रोकने की। एलेक्स ने जीनी को देखा जो नम आंखों से एलेक्स को देख रही थी। एलेक्स को गुस्सा आ रहा था जीनी के ऊपर। आखिर ये लड़की तो बड़ी लेडी डॉन बनी फिरती है, तो आज इसे क्या हो गया था। 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे इन लड़कों को। एलेक्स ने बिना देरी किए जीनी की ओर कदम बढ़ा दिए और यहाँ जीनी वॉशरूम का बहाना देकर भाग गई। श्वेत को कुछ समझ नहीं आया। अभी के आने के बाद दोनों बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ वो पीके नाम का जैकेट पहना हुआ आदमी सीढ़ियों से आगे बढ़ रहा था। तभी हारू उसका मुंह दबाकर एक रूम में ले गया जो खाली था। हारू ने उस आदमी को बहुत पीटा, फिर भी आदमी ने अपने बॉस का नाम नहीं बताया तो उसने आदमी की फैमिली को लेकर धमकी दी। आदमी को लगा हारू बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। इतनी मार खाने के बावजूद ऐसी सोच नॉट बैड अंकल। हारू ने आदमी के माथे पर रिवॉल्वर टिका दी। दृश्य आर्मी में था एंड कोरियन राइट के हिसाब से आर्मी ऑफिसर के फैमिली मेंबर मुश्किल वक्त में रिवॉल्वर कैरी कर सकते हैं। पीके मतलब मैं मिस्टर पाक का आदमी हूँ। हारू को झटका लगा। मतलब कुछ साल पहले दृश्य भाई और मेरा एक्सीडेंट उस रईज आदमी ने किया था। मगर क्यों, और वो भाई को तकलीफ क्यों देना चाहेगा। गलती कर दी पाक तूने। मेरे भाई की मौत से जुड़ा सच में पता करके रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ वी पैलेस से एक सर्वेंट रिक्षित को मैसेज भेजता है, वंचित सर कल पहुंच गए थे वक्त पर और उन्हें काम समझा दिया जाएगा जल्दी। रिक्षित मैसेज देखकर टेढ़ा मुस्कुराया और फोन स्क्रॉल करने लगा। वॉशरूम के बाहर जीनी बाहर निकली तभी एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने रूम में लाकर बेड पर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ कायरव अभी भी सोच रहा था, कैसे उसने अपनी जेली को बेहोशी की हालत में भी इतना सुकून दिया था। कितने फास्ट थे उसके होंठ, कितनी गहराइयों से चूम रहे थे वो सारा को, और उसकी फिंगर उनमें तो दर्द होने लगा था सारा को प्लेजर देते हुए। इतना सोचकर कायरव ने टेढ़ा मुस्कुराया। सारा बेहद मासूम है, उसने किसी को जिस्म नहीं बेचा। ये बात जानकर कायरव वापस से खुश हुआ और उसने सारा के गालों को चूम लिया। इस वजह से हाथों में दर्द था। सारा ने कायरव की शर्ट ही पहनी थी जो उसके छोटे बदन से नीचे जा रही थी। कायरव सारा को इंटेंसिटी से घूर रहा था। उसकी नजरें बार बार शर्ट से झांकती सारा की क्लीवेज पर जा रही थी। उसका मन तो अभी सारा को दबोचने का कर रहा था। कायरव ने खुद से कहा, क्या है जेली तू, तेरी जेली टेस्ट करके मजा आ गया, बट अब तेरी बारी। बेहोशी में तुझे सुकून थोड़े ही मिला होगा, अब मैं पूरे होशो आवाज में तुझे खुश करूंगा। आफ्टर ऑल ये तेरा रिवार्ड है कल रात प्योर रहने का। सारा ने तो कायरव से कुछ मांगा भी नहीं और कायरव दे रहा है मेहरबानी से। कायरव ने यही सोचा कि सारा किसी के साथ नहीं सोई, पर क्या उसने सारा के जख्मों को नहीं देखा था, उसके थप्पड़ से सने चेहरे को नहीं देखा था। कायरव ने सब कुछ देखा था, बस सब इग्नोर कर दिया। उसे तो सिर्फ सारा के जिस्म से मतलब था। कायरव ने सारा को सीधा लिटाया और उसके ऊपर लेटकर सारा के प्यारे से चेहरे को चूमने लगा। कौन है निन्नी, खराब मत करो। सारा नींद में बड़बड़ाई। ओ तो इसे नींद तक की पड़ी है मगर मेरी नहीं। कायरव ओबरॉय को इग्नोर किया। तूने रुक, तुझे बताता हूँ जेली की बच्ची, कहते हुए उसने सारा के गाल को काट लिया जहां कल रात काटा था। सारा नींद में कसमसाई, सोने दो, जाओ ना। अब कायरव को गुस्सा आने लगा। ये लड़की तो उसके छूने से जाग नहीं रही, कहीं ये कायरव को भूल तो नहीं गई। क्या कल रात कायरव को बेहोशी में नहीं करना चाहिए था वो सब, सारा को होश में रखकर करना चाहिए था ताकि सारा उसकी स्किल से इंप्रेस हो जाए। कायरव ने अपने हाथ सारा के सीने पर धर दिए और जोर से मसल दिया। यहां दर्द के कारण सारा की आंखें खुल गई और कायरव को देख सारा ने रोनी शक्ल बना ली। कायरव भी एक टक सारा को देख रहा था। कायरव सोचने लगा अब सारा उसे देखेगी तो डर जाएगी और रोने लगेगी, डर के मारे कांपने लगेगी। ना चाहते हुए भी कायरव सारा की हर एक अदा को बारीकी से नोटिस कर रहा था। सारा को खुद से डरता देख कायरव को बेहद सुकून मिलता था। सारा अब जोर जोर से रोएगी, कायरव उसे छोड़ दे ऐसी गुहार करेगी। यही सब सोचकर कायरव सारा को बिना किसी भाव के घूर रहा था। और यहाँ सारा ने कायरव के हैंडसम फेस को देखा और रोते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कायरव पहले तो शौक होकर सारा को देखता है, फिर उसका जबड़ा कस जाता है
कायरव को आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था और ये लड़की। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्पॉइलर पढ़ना। तारानकन एलेक्स जीनी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अयुमी ने अपना टावल खोल दिया और वंचित को उकसाया अपने करीब आने के लिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 68 सारा स्लैप्स कैरव किस। अब आगे जीनी वॉशरूम से निकलते हुए अपने आंसू पोंछकर खुद से बोली, बहुत बुरे हो तुम एलेक्स रायजादा। आज तक कितने लड़कों ने मुझे बुरी नजरों से देखा, उनमें से एक वो जिम्मी भी था। सबने बुरा देखा, बुरा चाहा, पर उन्होंने कभी मुझे स्ल_अंडरस्कोर नहीं कहा। तुमने तो मुझे एक वैसे वकर से भी नीचे दिखा दिया। जीनी इसके आगे कुछ सोचती तब तक एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ा और खिंचते हुए दीवार और अपने बीच फंसा लिया। एलेक्स का गुस्से में पागल चेहरा देख जीनी ने गुस्से में कहा, लीव मी। अच्छा मैं छोड़ दूं तुम्हें, मगर क्यों? क्या मेरी बाहों में तुम्हें सुकून नहीं मिलता है? उस लड़के की बाहों में मिलता है जिसे तुम चूम रही थी। जीनी ने ना में गर्दन हिलाई और एलेक्स से मुंह मोड़कर बोली, ये लेडीज वॉशरूम है। तो मुझे क्या? तुम मेरे सवालों का जवाब दो जीनी। क्यों तुमने उन लड़कों को मारा नहीं? क्यों एक चुहिया की तरह छिपकर बैठी रही? क्यों? जीनी ने एलेक्स को जोर से धक्का दे दिया और चीखते हुए बोली, क्योंकि मैं वैसी हूँ। सुन लिया तुमने। आई जस्ट हेट यू। मेरा वीडियो वायरल करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें, जो अब झूठी सिम्पथी दिखा रहे हो? अपनी केयर अपने पास रखो। एलेक्स ने जीनी का हाथ पकड़कर कहा, नो जीनी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं वीडियो वायरल नहीं करना चाहता था। अच्छा मैंने वायरल करवा भी दी तो तुमने उन लड़कों को मारा क्यों नहीं? ऐसे तो मुझे बड़ा तोड़ती फिरती हो। एलेक्स कितना घटिया है, खुद वीडियो वायरल करवाई और अब जीनी का अटेंशन पाकर खुद को महान दिखाना चाहता है। जीनी के दिमाग में अब एलेक्स से बदला लेने के ख्याल आने लगे थे। जीनी ने दांत पीस लिए और रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था उनकी बातें सुनकर। जस्ट गेट लॉस्ट यू हैकर। कहकर जीनी वहां से निकल पाती तभी एलेक्स दौड़कर जीनी के पास गया और उसे बाहों में भरकर गुर्राया। व्हाट डिड यू सेड? उनकी बातें सुनकर मजा आया तुम्हें? एंड मुझे फाकर बुलाना? तो मैं तुम्हें बाहों में भरकर जरूर वो करूंगा। उन केमिनों की बातें इतनी अच्छी लगी तुम्हें जो तुम उन सबके साथ ग्रुप से करना चाहती हो? चटाक। एलेक्स को एक थप्पड़ जड़ने के बाद जीनी रोते हुए चिल्लाए, यू आर टू बैड। आई जस्ट हेट यू। आई लाइक टू हैव ग्रुप विद देम बट नॉट यू। इस बार जीनी अपनी बात पूरी कर पाती तब तक एलेक्स ने उसके होंठों को अपने होंठों में फंसा लिया और फोर्सफुली किस करने लगा। एलेक्स तो पागल हो गया जीनी को किसी और के साथ इमेजिन करके। जीनी के निचले होंठ को दांतों से चबाते हुए एलेक्स अपना गुस्सा दिखा रहा था। 5 मिनट बाद जीनी के निचले होंठ को काटने के बाद एलेक्स उसे गोद में उठाकर जबरदस्ती अपने फ्लो पर बढ़ गया, जहां कोई मौजूद नहीं था। नरुद बाहर गया था, जुनत नीचे है और कायरव तो सारा के साथ लगा पड़ा है। एलेक्स ने जीनी को कंधे पर उठा रखा था। जीनी चिल्ला रही थी मगर एलेक्स ने उसकी एक ना सुनी। जीनी को अपने रूम में लाकर एलेक्स ने बेड पर फेंक दिया और बोला, वाई जीनी वाई? वाई डिड यू ऑलवेज टॉक टू स्लीप विद अदर मेन? एम आई नॉट एबल टू सेटिस्फाई यू? जीनी बेड से खड़ी हुई और एलेक्स की आंसुओं से सनी आंखों को देखकर कुछ ना कह पाए। उसके दिल में दर्द था एलेक्स की हरकतों की वजह से। जीनी को रूम से भागता देख एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ा और खिंचकर बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर चढ़कर बोला, तुम प्यार से मेरी बनोगी नहीं, इसलिए जबरदस्ती ही सही आज हम एक हो जाएंगे। कहकर उसने जीनी के सीने में मुंह धंसा दिया और वहां काटने लगा। सारा का रूम। सारा ने कायरव के हैंडसम फेस को देखा और रोते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कायरव पहले तो शौक होकर सारा को देखता है, फिर उसका जबड़ा कस जाता है। सारा ने कायरव को टिमटिमाती आंखों से देखा और उसके गाल खिंचते हुए बोली, आप बुरे इंसान दोबारा आ गए। कायरव दांत पीसकर कुछ कहता तभी सारा ने कायरव के मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। ये सब कायरव के लिए अनएक्सपेक्टेड था। कायरव का चेहरा एक तरफ झुक गया था और आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। मतलब ये लड़की जिसने आज तक कायरव से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज कायरव के गालों को लाल कर रही है, उसके गालों पर चांटे बजा रही है। कायरव सारा के ऊपर से उठ गया और अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने बाल खींचने लगा। कायरव जैसे ही साइड टेबल पर रखी सिगरेट उठाने को हुआ, सारा ने एक जोरदार किक उसके पीछे मार दी और कायरव सीधा जमीन पर खड़े होकर कायरव सारा का खून करने की ठान लेता है। कायरव तो ठहरा पागल आदमी, उसे अपने बाप की नहीं पड़ी तो सारा क्या चीज है। उसने सारा को देखा जो नींद भरी आंखों से बेहद प्यार से कायरव को देख रही थी। कहीं उसकी जेली में किसी की आत्मा तो नहीं चली गई? अगर जेली की बॉडी में किसी आदमी की आत्मा गई होगी तो वो मेरी जेली को फील करने लगेगा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ आत्मा एंड ऑल? व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड? कायरव को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। सारा के मारे हुए थप्पड़ याद करके उसने सारा को उंगली दिखाई और गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कायरव ओबरॉय को हाथ लगाने की? मैं तुझे मार डालूंगा अंडरस्को। हाँ यही कहना चाहते थे ना आप? सारा ने कायरव की उंगली पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। कायरव को अब सच में लगने लगा सारा के अंदर किसी की आत्मा आ चुकी है। ये चुहिया आज शेरनी कैसे बन गई? कायरव ने सारा को देखा जो उसे ही एक टक घूर रही थी। सारा की आंखें नींद से भरपूर थी।
बिल्कुल सारा को ये एक सपना लग रहा था, कल रात की तरह। कल रात जब कायरव सारा के पैरों के बीच मुंह धंसाए कुछ कुछ कर रहा था तब सारा सब कुछ फील कर रही थी। उसे लगा वो सपना था और ये भी सपना है। आह छोड़ो जेली, कायरव चिल्लाया। सारा कायरव की उंगली को काटने के बाद लीक कर गुस्से में बोली, आज हाथ आए हो आप मिस्टर बैड बॉय। क्या ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हो, मारोगे मुझे? कायरव को पहले तो बहुत हैरानी हुई, मगर बाद में उसने सारा की बात को एज अ चैलेंज लिया और एक पंच बनाकर सारा के मुंह पर जड़ने ही वाला था। तभी सारा ने उसके पंच को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पकड़ लिया और मुंह बनाकर बोली, अच्छा तो अब निन्नी में भी मुझे मारोगे? क्या थोड़ी देर पहले मेरी प्रिंसेस को दर्द देते हुए आपको शर्म नहीं आई? कायरव तो बड़ी बड़ी आंखें करके सारा को देख रहा था। और ये प्रिंसेस कौन है? कायरव ने सारा को देख गुस्से में पूछा, ये प्रिंसेस कौन है? कौन है वो प्रिंसेस? उसकी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सारा ने तपाक से कहा, ना ना, मारना मत प्लीज, और अपने पैर हटाओ ना, प्रिंसेस को दर्द हो रहा है। देखो कल रात भी तो आपने उसे हट किया था मेरी निन्नी में आकर, और दोबारा मेरी निन्नी डिस्टर्ब कर रहे हो। बुरे सर आप निकल जाओ मेरे ड्रीम से। कायरव ने अपने पैर देखे जो सारा की टांगों के बीच थे। क्या ये लड़की मेरी जेली को अपनी प्रिंसेस बोलती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। और क्या ये सब इसको सपना लग रहा है? इतना हैंडसम और रिच बंदा इसे खुश करने आया है, रिवार्ड देने आया है, और इस लड़की को अपनी नींद की पड़ी है। कायरव की हकीकत में मौजूदगी नजरअंदाज करके ये लड़की उसे ड्रीम समझ रही है। अपनी उंगलियों पर कुछ गिला महसूस करके कायरव ने अपनी उंगलियां देखी जिन्हें सारा वेट किसेस करने के बाद बोली, मिस्टर बैड बॉय चलो कुछ यूनिक करते हैं। सारा के ऐसे चूमने से कायरव हार्ड होने लगा था। ऊपर से सारा की बात सुनकर उसके डर्टी माइंड में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। कायरव सारा और खुद को एक ब्लैंकेट में एक होते हुए इमेजिन करने लगा जहां सारा मधोशी में कायरव के कानों को काटते हुए और प्यार करने को कह रही थी और कायरव बेहद फोर्स से सारा में दाखिल हो रहा था। वो इसके आगे कुछ सोचता तब तक सारा ने कायरव का मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। आह! कायरव एक झटके में पीछे हो गया और जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई सारा की हरकत देख। ये चूहिया इस मोमेंट को ड्रीम समझकर कायरव की कुटाई लगा रही है। कायरव गुस्से में सारा का गला दबाने लगा। यहाँ सारा ने उसके हाथों पर मुक्के बरसाते हुए कहा, छोड़िए हमें, जाओ ना मेरी निन्नी से। कल रात तो हमने आपके बड़े से मोन्स्टर को तोड़ दिया था। कायरव खुद से, इसकी नींद अब तक है। ये लड़की कितना गहरी नींद में सोती है। क्या कहा मेरे मोन्स्टर को तोड़ दिया? आहा जली, आइल किल यू। कायरव भूल गया सारा ने उसे नींद में तोड़ा था। सारा के गले को दबाते हुए कायरव गुस्से में बोला, अच्छा मुझे तोड़ोगी? देखते हैं कौन टूटता है, मेरा बिग ड्रैगन या मेरी लिटिल जेली। सारा को अब ये सब सपना खत्म होता हुआ महसूस हुआ क्योंकि कायरव की बातें ज्यादा ही डरावनी थी। सारा के गले में दर्द भी होने लगा था। कायरव ने उसका गला दबा रखा था। वही कायरव तो पागल हुए जा रहा था। ये लड़की उस मासूम को तोड़ने की बात कैसे कह सकती है? ये नहीं रहेगा तो जेली की चेरी पॉप कैसे होगी? सोचकर कायरव बौखला गया। कायरव को देख सारा ने रोधे गले से कहा, आह ड्रैकुला कही कि 6 अंडर्स को छोड़ो हमें। क्या कहा ड्रैकुला? मैं किस एंगल से ड्रैकुला नजर आता हूँ इसको? क्या मेरी शक्ल ड्रैकुला जैसी है जिसे देख छोटे बच्चे डर जाते हैं? वही सारा की नींद गला घुटने से पूरी तरह टूट चुकी थी। कायरव को अपने ऊपर बैठा देख सारा की बॉडी डर के मारे कांपने लगी थी। कायरव ने सारा के गले को रिहा किया। उसने फोन निकाला और कैमरा ऑन करके अपनी हैंडसम शक्ल देखते हुए बोला, मेरे दांत कितने प्यारे हैं, इसे मैं ड्रैकुला कैसे दिखाई दे रहा हूँ? कायरव ने सारा को देखा जो डरते हुए उसी को देख रही थी। सारा के चेहरे पर डर देख कायरव समझ गया जेली होश में आ चुकी है। कायरव ने दांत पीस लिए। ओ तो अब नींद खुल गई लगता है जेली की। कायरव की इतनी ठंडी आवाज सुनकर सारा ने रोना स्टार्ट कर दिया। यहाँ कायरव ने बिना देरी किए सारा के गालों को दबाकर पूछा, बोल क्या मैं तुझे ड्रैकुला दिखाई देता हूँ? मेरी इतनी हॉट बॉडी, हैंडसम फेस होने के बावजूद तूने मुझे ड्रैकुला कहा कैसे? सारा को तो याद ही नहीं था उसने नींद में क्या क्या बड़बड़ा दिया है। सारा की एक प्रॉब्लम है, उसी नींद में बातें करने की आदत है, जिस वजह से जीनी उसका एक राज जानती है। बोल जेली। कायरव की आवाज सुनकर सारा रोते हुए बोली, वो आपके दांत नुकीले हैं ना, जो मुझे नीचे चुभते हैं। कायरव ने सारा के गालों को काटकर मदहोश आवाज में कहा, कहाँ जेली? प्रिंसेस के ऊपर? अब तो सारा की हालत खराब हो चुकी थी। कायरव उसका एक और राज जान गया था। कायरव एक टक सारा की आंखों में देख रहा था। वो तो भूल गया था सारा ने कुछ पल पहले उसकी कितनी बुरी कुटाई लगाई थी। सारा को लाल होता देख कायरव टेढ़ा मुस्कुराया और उसने सारा के दोनों गालों को चूमा, फिर उसके पूरे चेहरे को चूमने के बाद बोला, ओ जेली यू आर रियली इनोसेंट, बस नींद में पागल बन जाती हो। कायरव के अजीब बिहेव की वजह सारा को समझ नहीं आती। सारा की आंखों में हैरानी देख कायरव ने उसके लबों को सहलाते हुए कहा, कल रात तुमने किसी को लिटिल जेली में घुसने नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी प्योरिटी साबित हुई। अब तुम कायरव ओबरॉय के लायक हो। सारा का दिल धक्का सा रह गया। क्या उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए कायरव ने सारा के साथ वो सब, मतलब कल रात सारा के साथ जो कुछ हुआ था वो सब सच था? कायरव का छूना,
उसका काटना, सारा के पैरों के बीच होंठ रखकर दर्द और सुकून एक साथ देना। कायरव की उंगलियों ने तो आधी जान खींच ली थी सारा की, मतलब वो सब सच था। उसकी उंगलियां सारा के अंदर दाखिल होकर उसे दर्द सारा को ज्यादा सोचता देख कायरव उसके ऊपर अच्छे से बैठते हुए बोला, लास्ट नाइट यू हैव पास द प्योरिटी टेस्ट, द एस-मेन पार्टिकल्स वुडंट प्रेजेंट इन योर लिटिल जेली। यहां सारा की आंखें बरस पड़ी। उसकी मर्जी के बिना कायरव ने इतना बड़ा टेस्ट किया, वो भी सारा की बेहोशी में। सारा तो किसी जिंदा लाश की तरह लेटी थी। वही कायरव सारा को देख रहा था जो एक टक खिड़की से बाहर होती बारिश को देख रही थी। सारा का ऐसा रिएक्शन देख कायरव ने उसका मुंह अपनी ओर किया और उसके होंठों पर होंठ रगड़ते हुए बोला, इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है? यू वो जस्ट पास द टेस्ट, वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड एज इफ आई हैव स्टोलन योर जेली? सारा ने कुछ ना कहा, बस रोती रही। वही कायरव ने सारा की जेली को छूकर कहा, जेली तो तूने चुराई है मेरी, और मैं एक दिन इसे लेकर रहूंगा, पूरी तरह इसमें चला जाऊंगा। सारा ने कुछ ना कहा, बस उदास आंखों से बारिश देखती रही। क्या लगा रखा है? मैं यहां तुझे खुश करने आया हूं और तू? इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट एक टेस्ट ही तो हुआ है, कायरव बोला झुंझलाहट में। सच में मिस्टर पार्क, एक लड़की का बेहोशी में वजह अंडस्को इनल टेस्ट करवाकर आप इसे नॉर्मल कह रहे हैं? कायरव की आंखों में देखते हुए सारा बेहिसाब दर्द के साथ बोली। कायरव ने गुस्से में कहा, तो कौन सी बड़ी बात है? वो टेस्ट बेहोशी में हुआ था, क्या तुझे बुरा लगा? तो अब होश में तेरी जेली को खुश करता हूं, तब तो अच्छा लगेगा ना तुझे? सारा ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। कायरव सारा के ऊपर झुककर शर्ट खोल देता है और अपने खुले सीने को सारा के नर्म बदन पर रगड़ते हुए बोला, लगता है पीचेस बड़े हो रहे हैं मेरे हाथों में समाने के लिए। सारा ने दर्द भरी आह निकाली क्योंकि उसका सीना कायरव के सीने से दब रहा था। कुछ पल बाद कायरव सारा के होंठ उंगली से अलग करके अपनी टंग बेहद शिद्दत से उसके होंठों पर घुमाने लगा। फिर सारा के मुंह के हर एक इंच को धीरे धीरे सक करने लगा जैसे कोई लॉलीपॉप हो। यहां सारा ने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। तारांकन सारा आज शाम को अपने घर चली जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 69, एलेक्स की मनमानी। अब आगे सारा कायरव के नीचे लेटी हुई थी। सारा की आंखों में बेहिसाब दर्द था, मगर कायरव को उसके दर्द से क्या लेना देना। कायरव थोड़ा ही सही, मगर कल रात से सारा की प्योरिटी पता चलने के बाद से उसे पनिशमेंट देना कैंसिल करने की सोचता है। पनिशमेंट इसलिए क्योंकि सारा कल रात रूम में नहीं थी। कायरव की उंगलियां सारा के होंठ अलग कर चुकी थी। वो धीरे धीरे सारा के मुलायम होंठों पर अपने सख्त होंठ रगड़ते हुए सारा के होंठों को चूमने लगा। सारा की मुट्ठियां कस चुकी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बरस रहे थे। कायरव के गर्म होंठ बेहद फोर्स से सारा के अपर लिप को चूम रहे थे। ओ जेली, ये होंठ कितने रसीले हैं। आइश दे आर सो टेम्पटिंग, जस्ट लाइक जेली। कायरव उसके होंठों के अगेंस्ट बड़बड़ाया। सारा तो सुबक रही थी, उसे कायरव का छूना बुरा महसूस करा रहा था, और कल रात की हरकत की वजह से तो और ज्यादा। कुछ बेहद गर्म चीज अपने होंठों पर महसूस करके सारा ने कायरव को देखा जो अपनी टंग सारा के होंठों पर घुमा रहा था। सारा के बदन में एक तेज सिरहन दौड़ पड़ी। कायरव का भी हाल कुछ ऐसा ही था। करीब 5 मिनट सारा के होंठों पर अपनी जीभ घुमाने के बाद कायरव ने मदहोश आवाज में सारा के कान को काटकर कहा, जेली योर बोथ लिप्स आर वेरी टेस्टी। सारा की आंखों में हैरानी देख कायरव ने आगे कहा, नाउ आई हैव ईटन योर अपर लिप्स एंड लास्ट नाइट आई हैव टेस्टेड योर लोअर लिप्स, आर दे वर ऑल्सो टेस्ट। कायरव अपनी बात पूरी करता तभी सारा ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। सारा से और सुना नहीं गया। कायरव किस चीज की बात कर रहा है समझकर सारा ने पाया उसके लोअर लिप्स कायरव के पैरों के बीच है। कायरव टेढ़ा मुस्कुराया। वो एक टक सारा की आंखों में देख रहा था, जो उसकी बात समझकर शर्म से रो रही थी। कायरव मदहोश आवाज में बोला, यू नो व्हाट जेली, कल रात मेरी टंग तुम्हारे लोअर लिप को कैसे चूम रही थी, तुम फील करना चाहोगी जेली? सारा ने नामे गर्दन हिलाई पर कायरव ठहरा। कायरव, सारा की परमिशन चाहिए किसे? उसने सारा के होंठों पर अपनी जीभ घूमना स्टार्ट कर दिया। कल रात जिस तरह उसने सारा की लिटिल जेली को चूमा था, कायरव वो सभी हरकतें सारा के होंठों के साथ कर रहा था। कल रात सारा बेहोश थी, मगर बेहोशी में भी सब फील कर रही थी। सारा की आंखों में देखते हुए वो मदहोश आवाज में बोला, जेली तुम्हारी लिटिल जेली बहुत ज्यादा टाइट है। इतनी गर्मी महसूस हुई मुझे मेरी उंगलियों पर जिससे मैं अपना कंट्रोल खो चुका था। सारा न थूक गटक लिया। कायरव जब भी सारा के जिस्म से रिलेटेड बातें करता था तब सारा को बेहद डर लगता था। ये वही जानवर था जिसने बिना रहम दिखाए लिटिल सारा को ब्रेक किया था। इतनी देर से सारा ने नोटिस नहीं किया कायरव उसे तू की जगह तुम कहकर बुला रहा है। क्या सच में कायरव की सोच सारा को लेकर बदल रही थी, या ये सब सिर्फ इस खुशी में था कि कायरव सारा की प्योरिटी जान गया है? क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? कायरव बोला सारा के गालों को छूते हुए। सारा ने नामे गर्दन हिलाई। यहाँ कायरव टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, हमारी जोड़ी कितनी परफेक्ट होगी ना जेली। तुम टाइट हो और मैं हार्ड, दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे और पूरी रात। आहा योर टाइटनेस ड्राइविंग मी क्रेजी जेली। सारा के ऊपर से उठकर कायरव ने उसके पैर अलग कर दिए और थोड़ा गुस्से में बोला, वो पागल डॉक्टर कह रही थी लू अंडरस्कोर ब्रीकेंट का यूज करो,
मेरी जेली में मुझे सिवाय मेरे किसी की दखल बर्दाश्त नहीं। सारा सोच में पड़ गई। सारा तो मर जाती बिना लूब्रिकेंट के इस्तेमाल के। कायरव ने वो इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्या इस्तेमाल किया? सारा की आंखों की बात समझकर कायरव ने कहा, देखो यहाँ, कीप योर आइज ऑन मे जेली। सारा कायरव को ही देख रही थी। यहाँ कायरव ने अपनी 2 उंगलियां मुंह में भरकर लिक की और अपनी आई विंक कर दी और बोला, ऐसे ही किया और फिर तुम्हारे पैर अलग करके मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया। अब सारा की सांसें गले में अटक गई। मतलब कायरव ने ऐसे किया था सारा को दर्द देने से पहले? क्या ये इंसान दोबारा उसके साथ? कायरव ने वो उंगलियां सारा के क्लीवेज पर मसल दी। वो सारा के दोनों गाल चूमने के बाद बोला, आज के आज तुम इस आइलैंड से निकलकर घर चली जाना। मैं तुम्हारी क्रूज की टिकट बुक करता हूँ। न अंडरस्को नहीं, सारा बोली। कायरव इतना मेहरबान क्यों हो रहा है सारा को समझ नहीं आता। उसकी टोन अचानक से तू से सीधा तुम पर आ गई। कायरव ने उसे एक लुक दिया, मेरे मुंह पर मना किया। नॉट बैड जेली। सारा डर गई कायरव की वार्निंग समझकर। उसने जल्दी से कहा, वो हमें फ्री पासेस मिले हैं तो हम अंडरस्को। तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, अनलिमिटेड शॉपिंग करना, कायरव शर्ट पहनकर बोला। मैंने आज तक अपना क्रेडिट कार्ड एलेक्स को नहीं दिया तो फिर इसे क्यों ऑफर कर रहा हूँ? मे बी शी इज माई नीड। ये मेरी जरूरत है और जरूरत को खुश रखूंगा तो वो मुझे बदले में बेड पर साथ देकर खुश करेगी ना। कायरव का फोन बजा। उसने सारा को घूरते हुए कहा, आगे से अपनी नींद को कंट्रोल में रखना और अगर तुमने मुझे दोबारा ड्रैकुला कहा तो प्रोमिस में लिटिल जेली में अगली बार दांत गड़ा दूंगा। सारा ने नामे गर्दन हिलाए, जो देख कायरव सारा को देखते हुए निकल गया। उसके सो कॉल्ड डैड का कॉल था। मैडी पैलेस में है। इतना पता चलते ही कायरव ने सभी को मैसेज भेज दिया, आज पैलेस जाना है। कायरव के जाते ही सारा ने सबसे पहले कायरव की शर्ट डरते हुए दी। कायरव की शर्ट लूज थी इसलिए सारा को मजबूरी में पहननी पड़ी थी। सारा बेहद ज्यादा दर्द में थी। कायरव ने सारा का बेहोशी में टेस्ट किया था। सारा के दिल में दर्द था, वो फुट फुट कर रो रही थी। बेचारी को 19 साल की उम्र में कितना कुछ सहना पड़ रहा था। सारा ने अपनी पैकिंग कर ली और कैफेटेरिया चली गई। पार्क पैलेस। मिस्टर पार्क अपने भाई मतलब विहान के डैड के ऊपर गुस्सा करते हुए बोले, इस उम्र में शादी कर ली तुमने, क्या इज्जत रह जाएगी हान हमारे पार्क फैमिली की? क्या कहेंगे लोग? और तुम इन मक्कार औरतों की चालाकी समझते कैसे नहीं हो? अच्छा था मंदाकिनी जी संचित के घर गई थी, नहीं तो अपने दामाद की दूसरी शादी का पता चलते ही उनकी कुटाई लगा देती। मेरा प्यार है वो औरत, और आपने तो भाभी को एक लफ्ज कहने का मौका नहीं दिया। उस रात अपनी बीवी को मार दिया आपने। मैं अपनी विशु से आज भी बेहद प्यार करता हूँ। भाभी तो आपके दुख सुख में साथ थी, वो बहुत अच्छी थी। गलत वो नहीं, गलत आप थे भाई आप। हान जबान संभालकर मिस्टर पार्क चिल्लाए, हाँ मैं अपनी लिमिट्स में हूँ और एक बात आप भी सुन लीजिए, मेरी सिम्मी और प्रिंसेस दोनों इसी पैलेस में रहेंगी। अगर आप हमारे एम्पायर में लड़ाई चाहते हैं तो जरूर होगी, इस बार मैं पीछे हटने नहीं वाला, कहकर मिस्टर हान निकल गए। मिस्टर पार्क ने दांत पीस लिए। उन्होंने ठान लिया उस औरत और उसकी बेटी को वो जल्दी से इस जालिम दुनिया से रिहा करवाएंगे, जिसके लिए उन्हें अपने सभी बच्चों के मन में सिम्मी जी और सारा के खिलाफ जहर भरना होगा। एलेक्स का रूम। जीनी एलेक्स के नीचे थी। वही एलेक्स उसके सीने को दबाते हुए पागलों की तरह उसकी क्लीवेज को कपड़े नीचे करके काट रहा था। जीनी रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? क्या तुम्हें बदला लेना है क्योंकि मैंने तुम्हारी टांगों के बीच लात मारी थी? तो तुम मेरे पैर तोड़ दो बट मुझे बख्श दो। जीनी की बातें सुनकर एलेक्स ने उसके चेहरे को थामा और बोला, उस रात की बात मैं कब से भूल चुका हूँ जीनी। तुमने उसे तोड़ा था मगर धड़काया भी तुमने ही है। मैं मानता हूँ मुझे वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था, पर तुमने क्या किया? मुझे और संचित को गे बता दिया दुनिया के सामने। तुम मर्द होते तो एक लड़की का ने अंडरस्को कैट वीडियो वायरल नहीं करवाते। जस्ट शट योर माउथ जीनी, एलेक्स चिल्लाया। क्यों? मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो मैं रो रही हूँ, देखो तुमने मुझे किस कदर तोड़ दिया। अब तो तुम खुश होंगे ना? जीनी की बात सुनकर एलेक्स ने उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर कहा, जस्ट शट योर माउथ। वाई आई वोंट। तुम तो एंजॉय कर रहे थे जब वो लड़के मुझे अपने बेड पर ले जाना चाहते थे। क्या तुम उनके साथ मेरा वीडियो बनाकर वायरल अंडरस्को? जीनी का गला दबाते हुए एलेक्स गुर्राया, शट योर माउथ। एक और लफ्ज अपने लिए बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर वो जीनी के गले में मुंह धंसाकर फोर्स के साथ काटने लगा। जीनी को अपने साथ हुई उस रात की याद आ गई जहां एलेक्स ने किसी जंगली जानवर से भी बदतर बिहेव किया था। जीनी के जिस्म के हर एक इंच को नोचा था। उसकी उंगलियां बेहद दर्द दे रही थी जीनी को। जीनी एलेक्स को अपने ऊपर से धक्का देते हुए चिल्लाए, आई वोंट क्वाइट माई वर्ड्स, यू आर अ मॉन्स्टर एलेक्स। छोड़ो मुझे, आई जस्ट हेट यू। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत समझे। लीव मी आ। जीनी बहुत झटपटा रही थी। जीनी के मुंह से हेट यू सुनकर एलेक्स को एक चुभन सी हुई अपने दिल में। उसने जीनी को बाहों में भर लिया और बोला, नो, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। कहते हुए उसने जीनी की शर्ट उतार दी और उसकी इन्हें खोलकर उसके सीने को चूमने और काटने लगा। जीनी रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा? एलेक्स प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। क्यों जीनी, क्या तुम्हें मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता?
जब मैं तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में भरता हूँ तो तुम्हें गर्माहट नहीं फील होती, मुझे होती है जीनी, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। मुझे तुम्हें प्यार करना है, रात दिन बाहों में भरना है, तुम्हारी बॉडी को अपना बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है। जीनी अपने उभारों को छिपाते हुए बोली, छोड़ो, मुझे ये सब मीठी बातों में फंसाने की जरूरत नहीं है। तुम आए दिन हर लड़की को इसी तरह फंसाते होगे मिस्टर। आई एम योर्स जीनी, टोटली योर्स, यू आर माई फर्स्ट किस। जीनी को झटका लगा एलेक्स की बात सुनकर। क्या मेरे हॉटी के लिप्स मेरे लिप्स की तरह ही वजन थे? जीनी खुद से बोली। यहाँ एलेक्स ने अपनी शर्ट उतार दी। जीनी का स्कर्ट उतारते हुए वो बोला, उस रात तुम्हें दर्द हुआ था ना बेबी? आज रात में तुम्हें इतना शिद्दत से प्यार करूंगा कि तुम जब कभी एक्साइटेड फील करोगी मुझे याद करोगी, और मैं हर बार तुम्हें खुश करूंगा, क्योंकि आयांश सिर्फ जीनी का है। जीनी तपाक से बोली, कौन आयांश? किसका आयांश? एलेक्स जीनी के पिंक गालों को चूमकर बोला, मैं हूं जीनी, एलेक्स रायजादा कह लो या फिर आयांश रायजादा। तभी ये बंदर उस रात आह भरते हुए बोल रहा था, आह बेबी फील मी। एलेक्स की बॉडी बेहद हॉट थी, जिसे देख जीनी बार बार आंखें बंद करके दोबारा खोलकर उसे देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जिसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, मगर शर्ट ना पहनने की वजह से उसकी बॉडी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था वो बहुत हैंडसम होगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने बैठे उसके असिस्टेंट ने उसे ग्रीट किया। वो शख्स एक रूम में गया जहां बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स थे। आदमी का चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दिया था। हैरानी की बात तो ये थी, उनमें से एक पैंडा की हुडी भी थी। लड़के ने एक लेवल 2 का वेस्ट पहना, जैसे वो जंग पर जा रहा हो। असिस्टेंट ने तुरंत शेल्फ से शूज निकालो से शूज पहना दिए। लड़का बहुत सारी चाबियों में से एक बाइक की चाबी चूज करके पीछे मुड़ा तो उसका हैंडसम फेस सामने आया। जी बिल्कुल, ये कोई और नहीं रिक्शित था। रिक्शित ने रेड बाइक की की उठाई और जल्दी से पार्किंग लॉट से बाइक निकाली और बेहद स्पीड में कहीं बढ़ा दी। रिक्शित के असिस्टेंट ने किसी को कॉल किया और बातें करने लगा। उसने 10 सेकंड के अंदर फोन रख दिया और मिस्टीरियस स्माइल करने लगा। जुनत ने सोना मासी और मिस्टर विल्सन को एलेक्स के रूम में भेज दिया। उसने कुछ तो खिचड़ी पकाई थी जिस वजह से वो हल्का मुस्कुरा रहा था। जुनत की स्माइल बेहद प्यारी थी, पर वो कभी मुस्कुराता ही नहीं है, कुछ खुरापात करने के बाद ही वो मुस्कुराता है। सारा कैफेटेरिया पहुंच गई जहां हारू, अभी और श्वेत बैठे हुए थे। श्वेत को देख सारा की आंखें बड़ी हो गई और खुश भी। सारा उनकी ओर बढ़ रही थी, तभी किसी से टकरा गई और उसकी आंखें नीचे गिरने के डर से बंद हो गई। तभी उसे महसूस हुआ किसी की मजबूत बाहों ने उसे जकड़ रखा है। इस शख्स के कोलिजन की महक सारा को कुछ जानी पहचानी लगी। आज रावीन और रूम दोनों कोरिया निकल गए थे। कल उनकी अयुमी की डेथ एनिवर्सरी थी। कल ही के दिन 2 साल पहले अयुमी और वंचित समंदर में गिरकर मर चुके थे। माना अयुमी दोबारा दिखी थी, पर भगवान ने उसे छीन लिया। वी पैलेस अयुमी वॉशरूम में नहाने जा रही थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला हुआ था। अयुमी ने हॉट वाटर सेट किया और कपड़े खोलकर एक टॉवल लपेट लिया। वंचित अचानक वॉशरूम में आकर अयुमी से कुछ कहता, तब तक अयुमी ने अपना टॉवल खोल दिया और वंचित को अपनी ओर बुलाया। तारांकन स्पॉइलर, जीनी और एलेक्स अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, तभी किसी ने जोर से डोरबेल बजाई। एलेक्स के मॉम डैड सामने का नजारा देख शॉक हो गए। एलेक्स बोला, मैं अंदर नहीं गया, सिर्फ मेरी फिंगर थी, फिर भी ये इतना चिल्ला रही थी। आई हैवंट एफकेड हर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 70 जीनी का बदला, सियोल वापसी। अब आगे एलेक्स का रियल नेम आयांश है। ये पता चलने के बाद जीनी समझ गई एलेक्स उस रात क्यों आयु नाम लेकर पुकारने को कह रहा था। वही एलेक्स की बॉडी पर बना हुआ एक निशान जीनी को कहीं देखा हुआ लग रहा था। एलेक्स ने जीनी को कहीं खोया हुआ देखा तो जल्दी से उसे बाहों में भरकर बोला, उस रात मैंने तुम्हें दर्द दिया ना बेबी, वो मेरी गलती थी, पर आज मैं अपनी गलती सुधारूंगा, तुम्हें बेहद प्यार करूंगा। जीनी का बदन कांप उठा एलेक्स की बात सुनकर। दोनों की आंखें टकराई। एलेक्स की आंखों में अपने लिए तड़प देख जीनी को बेहद अजीब लगता है। जीनी ने एलेक्स को धक्का देना चाहा और यहाँ एलेक्स ने उसके हाथ जकड़ लिए और जीनी के सर के ऊपर करके एकदम से अपने सख्त होंठ जीनी के सीने पर रख दिए और चेरी को सक करने लगा। उस रात के मुकाबले आज एलेक्स की छुअन बहुत नाजुक थी। जीनी एलेक्स की हरकतों से सिहर उठी। आहे अंडरस्को एलेक्स धीरे। एलेक्स ने जीनी की आंखों में देखा और बोला, एलेक्स नहीं आयु बेबी। और एक बात बेबी, तुम्हारा वीडियो मैंने गलती से वायरल जरूर करवाया था, मगर सुबह तक उसे खुद मैंने हटा दिया। फिर जीनी के होंठों को चूमकर बोला, आई एम सॉरी जीनी, रियली सॉरी डार्लिंग। उसने अपने होंठ जीनी के होंठों पर धर दिए। जीनी कुछ ना कर पाई। एलेक्स बेहद जुनून से जीनी के होंठों को सक करते हुए अपनी टंग उसके मुंह में एंटर करके हर एक इंच को चूमने लगा। साथ ही उसके हाथ जीनी के दोनों बदन को दबा रहे थे। कुछ 5 मिनट बाद जोर से डोरबेल बजी। एलेक्स ने सुना और नजरअंदाज कर दिया। जीनी झटपटाने लगी। उसे अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एलेक्स के होंठ अभी भी उसके नाजुक होंठों को चबा रहे थे। ये किस हद से ज्यादा डोमिनेटिंग और इंटेंस थी। दोबारा डोर बेल बजी और यहाँ जीनी ने भी एलेक्स को जोर से घुटना मार दिया। अच्छा हुआ एलेक्स का जूनियर सही सलामत था, नहीं तो आज जीनी की शामत ही आ जाती।
वहीं दूसरी तरफ सारा किसी की मजबूत बाहों में खरगोश के बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। उसकी मासूम पलकें आंखें बंद होने के बावजूद भी फड़फड़ा रही थी। वहीं जुनत सारा को बिना किसी भाव के देख रहा था। सारा ने आंखें खोली और जुनत का हैंडसम चेहरा उसके सामने था। सारा को जुनत का उस रात स्टेडियम वाला रूप याद आया। उसकी आंखें भी नम होने लगी थी। जुनत ने बेहद प्यारी स्माइल दी और यहाँ सारा बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी वो प्यारी मुस्कान देखने लगी। सारा जुनत के डिंपल देख रही थी। जुनत के डिंपल पड़ते हैं मगर वो कभी सीधी तरह मुस्कुराए तो किसी को दिखाई देना। वो तो हमेशा गुस्से में रहता है और जब कभी मुस्कुराता उसकी स्माइल सरकास्टिक होती है जिससे उसके डिंपल दिखाई नहीं देते। सारा बिना किसी भाव के जुनत को देखकर उसके गालों को छू पाती तभी जुनत के भाव गुस्से वाले हो गए और उसने एक झटके में सारा को छोड़ दिया। धड़ाम की आवाज के साथ सारा जमीन पर गिर गई। उसकी कमर में चोट लग गई। जुनत स्माइल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा सारा मिल गई तो अब वो उसे मार डालेगा, क्योंकि उसे सारा जैसी मक्कार औरतों से नफरत थी। जुनत ने बेवजह ही सारा से नफरत पाली थी। सारा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बरसने लगे। उसने जुनत को देखा जो हैंकी से अपने हाथ साफ करके सारा को ऐसा लुक देता है जैसे सारा कोई कचरा हो जिसे छूने भर से उसके हाथ खराब हो गए। सारा उठने की कोशिश करने लगी तभी अचानक उसके हाथ पर बेहद दर्द हुआ। इट्स हर्टिंग, सारा रोकर बोली। यहाँ जुनत ने उसका हाथ अपने शूज से मसल दिया और बिना कुछ कहे सारा के मुंह पर कुछ पैसे फेंक दिए। सारा की आंखें बाहर आने को हो गई। ये दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। जुनत ने आखिरी बार उसका हाथ मसला और उसे एक हल्की किक मार के बोला, तेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ, बट अफसोस में इस बार भी नहीं फंसा। यूएसएलटी कहते हुए वो निकल गया। यहाँ सारा दर्द में खड़ी हो गई। कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। सारा ने सबको इग्नोर किया। उसे कभी फर्क पड़ता ही नहीं था कौन क्या सोचता है उसके बारे में। वही सारा ने अपने कदम श्वेत और अभी की तरफ बढ़ा दिए। उसकी आंखों के आगे बार बार जुनत का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। सारा उसकी हैंडसमनेस को नहीं बल्कि डिंपल को देख रही थी। कुछ तो आ रहा था उसके दिमाग में बार बार जो समझ पाना मुश्किल है। सारा को देख श्वेत बहुत खुश हो गया। उसने सारा को आवाज लगाई और सारा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए श्वेत के गले से लिपट गई। अभी भी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। उन्होंने सारा से बात करी और उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। अब तक हारू भी वहां पहुंच गया। सारा और अभी को एक ही प्लेट में खाना खाते हुए देखकर हारू की मुट्ठियां कस गई। अभी खा चुका था। अब सारा की प्लेट देखकर उसने हमला बोल दिया तो सारा क्या करे। वी पैलेस वंचित अभी जिम करके आया था। उसकी सख्त बॉडी से पसीने की बूंदें टपक रही थी। संचित वॉशरूम में आना नहीं चाहता था, पर अयुमी इस वक्त जिस दर्द से गुजर रही थी, वंचित को हमेशा उसके लिए डर लगा रहता था, कहीं अयुमी कोई गलत कदम ना उठा ले। अयुमी ने टॉवल खोल दिया। उसकी गोरी बॉडी वंचित के सामने थी जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। वंचित आगे बढ़ा और यहाँ अयुमी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बहुत दिन हो गए मैंने वो सब नहीं किया, क्या आज मुझे प्यार करोगे वंचित, करोगे ना जैसा उस रात किया था। वंचित अयुमी के पास पहुंच उसके पैरों के पास बैठ गया और यहाँ अयुमी की आंखें बरस पड़ी। वो तो वंचित का टेस्ट लेना चाहती थी, मगर अफसोस वंचित को भी अयुमी की बॉडी ही चाहिए। शायद इसीलिए वो अभी तक अयुमी के साथ होने का दिखावा कर रहा है। अयुमी को अपने पैर अलग होते हुए महसूस नहीं हुए तो उसने नीचे देखा जहां वंचित की आंखें बंद दी और वो टॉवल हाथ में थामकर उठ गया। अयुमी उसे हैरानी से देख रही थी और वंचित बंद आंखों से अयुमी के बदन पर टॉवल लपेटने लगा, जो करते वक्त उसके हाथ अयुमी के नाजुक सीने से टकरा गए, पर वंचित को कोई फर्क ना पड़ा। टॉवल पहनाकर वंचित अयुमी से दूर हुआ और आंखें खोलकर बोला, अगर तुम्हें सच में से चाहिए तो मैं नहीं कर सकता अयुमी, तुम रूम की बीवी हो, और रही बात मेरे मना करने की, तो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, बस मैं दोबारा इंटीमेट होकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अयुमी को समझ नहीं आता, अगर वंचित इतना अच्छा है तो उसने अयुमी का आर पे क्यों किया, क्यों उस रात एक भेड़िए की तरह उसके जिस्म को नोचा था। अयुमी की आंखें पढ़कर वंचित बोला, मैं तुम्हें उस रात दर्द नहीं देना चाहता था, मगर मुझे कल रात वीर ने बताया, मेरी ड्रिंक में किसी ने बेहद टॉक्सिक ड्रग मिलाया था, जहां मुझे खुद पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूं और ये सब ड्रग्स के नशे में कर रहा हूं। अयुमी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। दोनों की आंखें नम थी, मतलब जिस गुनाह की सजा वंचित भुगत रहा है उसका हकदार वो ड्रग्स देने वाला है। दोनों वॉशरूम से बाहर आए। अयुमी ने उसे बाहों में भर लिया और रो पड़ी, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया वो सब ड्रग्स की वजह से था। मैं बेकसूर नहीं हूँ, भले ही मुझे ड्रग्स दिया था पर मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। तुम रोकती रही, तुम चिल्लाती रही पर मैं ना रोका। आई एम सॉरी यूमी। दोनों एक दूसरे की बाहों में रो रहे थे। वीर खिड़की से ये नजारा देख वंचित क्या है समझने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स ने जीनी के ऊपर से उठते हुए जोर से उसके सीने को मसल दिया और बोला, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत आना, मैं वापस आकर तुम्हें खुश करूंगा। डोंट वरी, हम आज सुहागरात नहीं मनाएंगे, आज सिर्फ 4_ प्ले करेंगे, वो भी बेहद प्यार से। ऑफ जीनू। उसने जीनी के माथे को चूमा और बाहर निकलते हुए बोला, कौन है बेबदतमीज। यहाँ एलेक्स के डैड को ध्यान आया जुनत ने उन्हें की दे रखी है।
उन्होंने डोर खोला और सोनाक्षी जी ने दांत पीस लिए, पहले नहीं बता सकते थे। दोनों अंदर आए और यहाँ एलेक्स भी हॉल में पहुंच गया। जीनी से रहा ना गया, वो भी एलेक्स की शर्ट पहनकर हॉल की तरफ छिप छिप कर जाने लगी। एलेक्स अपने मॉम डैड को देखकर खुश हो गया और चिल्लाया, मम्मा डैडी। सोना जी भी खुश होकर बोली, मेरा आयु। एलेक्स उनकी तरफ भागने लगा और यहाँ मिस्टर विल्सन ने दांत पीस लिए। गिरगिट औरत कही कि इसने एक लड़की को मोलेस्ट किया और ये देखो उसी बेटे को गले लगाने जा रही है। एलेक्स उनके गले लिपटा तभी सोनाजी ने सोफे पर पड़ी स्टिक उठाई और एलेक्स के पैरों पर मारते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे? क्यों एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करके वीडियो अपलोड किया? सोना जी को बेट उठाते देखकर ही जीनी समझ चुकी थी यहाँ कुछ मसालेदार होगा। उसने तुरंत फोन निकालकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मदर इंडिया, मैंने कुछ नहीं किया, एलेक्स उछलते हुए बोला। 5 मिनट बाद हॉकी स्टिक फेंक कर सोना जी ने एलेक्स को गले लगाया और बोली, मेरे बच्चे तू कैसा है? एलेक्स क्या ही बोले, अब उसका गुस्सा बेहद था, पर वो अपनी मां के ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता था? जीनी अब तक वीडियो बंद कर चुकी थी। एलेक्स की नजर उस पर गई। उसने जीनी को आंखें दिखाई, जो देख जीनी दांत पीसकर उसके रूम में चली गई। एलेक्स ने उन्हें बिठाया और पानी देने के बाद बोला, मैं अभी आया, आप दोनों आराम करो। कहकर वो भाग गया और रूम में जाकर जीनी को बाहों में भर के बोला, क्या तुम्हें मजा आ रहा था मेरी पिटाई देखकर? जीनी ने नाम में गर्दन हिलाई। यहाँ एलेक्स उसके ऊपर चढ़कर जीनी के गले को चूमने लगा। सोना जी और मिस्टर विल्सन एलेक्स के कमरे के बाहर खड़े थे। खिड़की से उनकी परछाई देख जीनी चिल्लाई, प्लीज मत करो, पिछले 2 घंटों से तुम मेरे साथ वो सब, मुझे दर्द हो रहा है आह। कहते हुए जीनी जोर जोर से रोने लगी। एलेक्स को समझ नहीं आता इस लड़की ने अपने रंग कैसे बदल लिए इतने जल्दी। एलेक्स तो कुछ नहीं कर रहा, फिर भी ये ऐसे चीख रही है जैसे मैं इसके साथ। यहाँ मिस्टर विल्सन ने एक झटके में दरवाजा तोड़ा और सामने का नजारा देख दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ पल बाद जीनी बेड पर बैठी थी और एलेक्स कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा था, जिसका जीनी ने छिपके से वीडियो बना लिया। एलेक्स को सोना जी और उसकी मरी हुई बहन की कसम दी थी मिस्टर विल्सन ने। उसने सजा पूरी की और अपनी मां को देखकर बोला, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करता तब तक आप लोग आ गए। सोना जी जो रोती हुई जीनी को घूर रही थी एलेक्स की बात सुनकर बोली, शट अप आयु, शर्म नहीं आई तुझे एक मासूम सी बच्ची के साथ? छी, क्या उम्मीद करोगी सोना इससे? इसने तो बुरा वीडियो तक वायरल करवा दिया। ओह गॉड, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। फिर जीनी को उंगली दिखाकर बोला, बताओ जीनी, हमने कुछ नहीं किया। जीनी रोते हुए बोली, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, पर इस लड़के ने मेरे साथ। कहकर वो छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। सोना जी ने उसे बाहों में भर लिया और एलेक्स को घूरने लगी। मिस्टर विल्सन, शर्म नहीं आई तुम्हें एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करके वीडियो वायरल करके? एलेक्स जोर से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया था, वो मेरी फिंगर थी जो इसके अंदर मूव कर रही थी और ये इतना चीख रही थी जैसे मैं उसे एफके कर रहा था। एलेक्स के मॉम डैड की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही जीनी ने दांत पीस लिए। ये घटिया लड़का कैसे ये सब बक सकता था? सोना जी और मिस्टर विल्सन को जीनी पर ज्यादा भरोसा था अपने सुपुत्र से भी। जीनी की आंखें एलेक्स की लाल आंखों से जा टकराए। एलेक्स जीनी को खा जाने वाली आंखों से धमकाता है, एक बार अकेले मिल जाओ जीनी की बच्ची, ऐसा प्यार करूंगा ना 2 दिन खड़ी तक नहीं हो पाओगी। जीनी डर गई और उसने सोना जी को बाहों में भर लिया। मॉन्स्टर कही के, देख ये मासूम बच्ची कितना डर रही है। सोना जी बोली, मॉम ये बच्ची नहीं है और मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कितना से वाय चीखती है, आप इसे बच्ची कैसे कह सकते हो? एलेक्स की बात सुनकर सबको झटका लगा। मिस्टर विल्सन तो अपना सिर पिटने लगे। शर्म नहीं आती आयु तुझे, कैसी बातें कर रहा है? और तेरे कपड़े कहाँ है? उन्होंने गौर किया एलेक्स की शर्ट जीनी ने पहनी है और दोनों कुछ पल पहले क्या कर रहे थे। सोना जी के गाल लाल हो गए। अगर इसी तरह उनका बेटा लगा रहेगा तो अगले साल ही एलेक्स के चुन्नू मुन्नू उनके हाथों में होंगे। मगर एलेक्स का जीनी के साथ जबरदस्ती करना भी ठीक नहीं था। सोना जी जीनी के गालों को थामकर बोली, वैसे तो मुझे मासूम बहू नहीं चाहिए थी, पर तुम अच्छी हो और आयु ने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। और गलती की सजा ये होगी कि आयु जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगा। हम आयु और तेरी शादी कराएंगे मेरी बच्ची। मिस्टर विल्सन दांत पीसकर खुद से, कितना प्यार से बात कर रही है देखो तो, मुझे तो पूछती भी नहीं है, मगर बीवी अच्छी है मेरी, कितना अच्छा डिसीजन लिया। शादी शब्द सुनकर जीनी की सांस गले में अटक गई और यहाँ एलेक्स की लॉटरी लग गई। वो डेविल स्माइल करके जीनी को देखने लगा। एलेक्स ने अपने डैड को गले लगा लिया। मिस्टर विल्सन जीनी के लिए परेशान हो गए। एलेक्स कितना थरकी है वो जानते हैं। सोना जी बोली, इस हफ्ते एलेक्स और इस बच्ची की शादी होगी बेटा, हम सब आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। जीनी का दाव अब पलटने लगा था। वही एलेक्स को मजा आ रहा था। अब वो अपनी मंजिल चुन्नू मुन्नू लाने की मंजिल के करीब था। एलेक्स तो जीनी और अपनी सुहागरात इमेजिन करते हुए हार्ड होने लगा। दोपहर का वक्त सारा जीनी और सभी बॉयज शिप में बैठे थे। सारा तो मस्त अपने रूम में सो रही थी।
वही जीनी भी नींद की दवाई लेकर सो गई। उन्हें रात होने वाली थी। घर पहुंचने में श्वेत, अभी और हारू तीनों भी अपने अपने रूम में थे। वही श्वेत अपने फोन में मौजूद मिस्टर पार्क के इलीगल फैक्ट्री के पेपर देख टेढ़ा मुकुरा रहा था। श्वेत और दृश्य दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जुनत, नरुत, विहान, रूम और रावीन भी सोल निकल गए थे। अपनी ब्लूबेरी की मौत के बाद से विहान पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ कायरव प्राइवेट जेट में बैठकर आईपैड में बिना किसी भाव के सारा की फोटो देख रहा था। काय की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर है। तारांकन, अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 71, शी इज जस्ट अ नीड। अब आगे बीच समंदर में शिप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वही आइलैंड के सफर में सारा को नरुत का बेहिसाब प्यार मिला, विश्वास मिला, जुनत की नफरत मिली और साथ में सारा किसी का जुनून भी बन गई, जो सारा की खूबसूरती में बेहद दीवाना बन चुका था। फ्लैशबैक, रिजॉर्ट से चेक आउट करके सारा रिजॉर्ट के बाहर निकली तभी किसी की लाश उसके पैरों के पास आ गिरी। सारा डर गई, उसकी आंखें बरसने लगी थी। वही सामने खड़ा आदमी गन घुमाते हुए फोन में देख रहा था। उस हैंडसम आदमी ने बॉडीगार्ड को हाथ से इशारा किया। बॉडीगार्ड ने लाश को उठा लिया। अब जाकर सामने खड़े इंसान ने अपनी नजरें सामने की, जहां उसे रोती हुई सारा दिखाई देती है। सारा की खूबसूरती ने उस आदमी को एक पल में कायल कर दिया। श्वेत ने उस आदमी को देखा और छिप गया। उसे डर लग रहा था सारा इस भेड़िए की नजर में नहीं आनी चाहिए। अभी को मैसेज भेजने के बाद श्वेत वहां से निकल गया। उसे पता था अभी सारा को लेकर आएगा। रिजॉर्ट का मैनेजर घबराकर बोला, मिस्टर रावत, आप हमारे स्टाफ को मार कैसे सकते हैं ऐसे? उस हैंडसम आदमी की तेज आवाज गूंज उठी। सारा तो ये आवाज सुनकर भाग जाना चाहती थी, मगर उसके पैर हिले भी नहीं। गन शॉट की आवाज के साथ मैनेजर की बाजू से खून निकलने लगा। मुझे इस रिजॉर्ट के मालिक से मिलना है। गॉट इट, आदमी चिल्लाया। अभी सारा के पास गया और सारा को कांपता देख उसने पहले अपना सर पिटा, फिर सारा को गोद में उठाकर ले गया। वो आदमी अखिल रावत सारा को अजीब नजरों से देख रहा था। प्रेसेंट सारा सो रही थी, तभी उसके सपने में अचानक जुनत ने दस्तक दी। सपने में सारा एकटक उसके डिंपल देख रही थी। सारा की आंखें खुली। उसने अपना पसीना पोंछा और किसी कटिपी का फोन आता देख रिसीव करके बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सामने वाले की बात सुनकर सारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप ना खाना बनाया ही मत करो, आप हमें भूखे ही मार दोगे, साथ रहेंगे तब। अच्छा, हम कल आ रहे हैं। हाँ बाबा, प्रोमिस, सच्ची नहीं मूछी। वहीं दूसरी तरफ जीनी अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी। नींद की दवाई लेकर भी उसे नींद नहीं आती। जीनी सोचने लगी सुबह क्या हुआ था। फ्लैशबैक, सोना जी की बात सुनकर जहां एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वहीं जीनी ने दांत पीस लिए। एलेक्स और उसकी शादी के बाद ये जंगली जानवर उसे किस तरह और कौन कौन सी पोजीशन में परेशान करेगा। जीनी सब इमेजिन करके अचानक बोल पड़ी, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। जीनी को इतना पैनिक करता देख सोना जी और मिस्टर विल्सन घबरा गए और दोनों एक साथ बोले, सोना जी, क्या हुआ बेटा तुम्हें? मिस्टर विल्सन, इस बुरे लड़के से डरना मत बच्चे, मैं और सोना है ना आपके साथ। जीनी की आंखें बड़ी हो गई। वाकई ये लोग अपने बेटे का साथ देने का छोड़कर उसका साथ दे रहे थे। जीनी के दिल में दोनों के लिए इज्जत बढ़ गई। एलेक्स जीनी की दूसरी साइड बैठकर बोला, क्या हुआ जीनी बेबी, तुम ठीक तो हो ना? जीनी ने एलेक्स को एक लुक दिया, तुम्हारे होते हुए कभी ठीक नहीं रह सकती। वही एलेक्स मुस्कुराया और आई विंक करके आंखों से बोला, क्या हुआ चुन्नू मुन्नू की मम्मी को गुत्ता आ रहा है? जीनी ने दांत पीस लिए। सोना जी बोली, तो हम परसों तुम्हारे घर आएंगे बेटा। एलेक्स को जीनी से दूर करते हुए सोना जी बोली, खबरदार जो दोबारा इसे दर्द दिया। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, जीनी तपाक से बोली। एलेक्स तो गुस्से में जीनी को घूरने लगा। सोना जी ने कहा, पर बेटा आयु ने तेरे साथ गलत किया है। हाँ बेटा, आप इस लड़के को जो सजा देना। मिस्टर विल्सन की बात पूरी होने से पहले जीनी बोली, नहीं नहीं, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, क्योंकि हमने से नहीं किया है। तो कहाँ की शादी और किस लिए शादी? सोना जी को लगा जीनी मासूम है, पर नहीं, ये लड़की अपने लिए आवाज उठाना जानती है। उन्हें जीनी बेहद पसंद आई। वाह बेटा, अब आएगा मजा, तुम और मैं, हम दोनों चुड़ैलें मिलकर इन शैतानों की नाक में दम करेगी। जीनी की बात सुनकर यहां एलेक्स ने माथा पीट लिया। मिस्टर विल्सन की आंखें बड़ी हो गई और सोना जी जीनी को अजीब नजरों से घूरने लगी। तो फिर तुमने नाटक क्यों किया, जैसे एलेक्स तुम्हें मोलेस्ट कर रहा है? मिस्टर विल्सन बोले। जीनी ने रोते हुए कहा, क्योंकि इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया है। इस बुरे लड़के ने मुझे पहली मुलाकात पर एक रात के लिए खरीदना चाहा, बैड पर यूज करने वाला खिलौना कहा। उस रात में चीखती रही, फिर भी ये रुका नहीं। जीनी की बातें सुनकर एलेक्स के दिल में दर्द हुआ। सही तो कह रही थी जीनी, एलेक्स ने उसे दर्द देने के अलावा किया ही क्या है? जीनी एलेक्स की आंखों में देखकर बोली, तुम मुझे अच्छे लगते थे, लगता था तुम अच्छे लड़के हो, पर मैं गलत थी। मेरी बॉडी के लिए इतना सब ठीक है तो फिर आज रात मुझे हासिल कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। मिस्टर विल्सन को जीनी के लिए बुरा लगता है और थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि ये सब उनके बेटे की करतूत थी।
सोना जी, एलेक्स की हरकत को जानने के बाद जीनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इतना सोचकर उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। वही जीनी रो रही थी। एलेक्स ने उसे बाहों में भर लिया। जीनी प्लीज तुम रोना बंद करो, मुझे तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। जीनी बोली, अच्छा तो उस रात में रो रही थी तुम रुके क्या? क्या तुमने मुझे नोचना बंद किया था? नहीं। तुम क्यों करोगे? बिकॉज तुम्हारी नजरों में मेरी वैल्यू एक कॉल गर्ल से कम। चटाक की आवाज के साथ जीनी का चेहरा एक तरफ झुक गया। यहाँ मिस्टर विल्सन ने भी एलेक्स को एक थप्पड़ मारा। जीनी की आंखों में देखकर एलेक्स दांत पीसकर बोला, अगर खुद को कभी गंदे नामों से बुलाया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। जीनी बेहद हर्ट हो चुकी थी। वो एलेक्स के पास जाकर बोली, अच्छा तुम मुझे वो समझ सकते हो और मैं खुद को एसएलटी बोल भी नहीं मैम। जीनी के शब्द उसके मुंह में दब गए और एलेक्स उसे गहराई में चूमने के साथ साथ काट भी रहा था। सोना जी ने एलेक्स को जीनी से दूर करना चाहा मगर वो आज से मज नहीं हुआ। मिस्टर विल्सन के धक्का देने से एलेक्स जीनी से दूर हुआ। जीनी ने रोते हुए एलेक्स को देखा जो अपने होंठों को उंगली से छुकर बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी खुद को बुरा कहने के लिए। जीनी ने उसे इग्नोर किया और रोते हुए वहां से भाग गई। प्रेसेंट यही सब सोचते हुए जीनी सो चुकी थी। रात 2 बजे सारा का घर डोर बेल की आवाज सुनकर सिम्मी जी ने दरवाजा खोला। यहाँ जीनी उनके गले लिपट गई। सभी दोपहर से सो रहे थे या तो टाइम पास कर रहे थे। सारा इतनी देर सोने के बाद भी बेहद नींद में दिखाई दे रही थी। उसने सिम्मी जी को गले लगाया और बिना देरी किए अपने रूम में चली गई। श्वेत को सारा का इतना सोना ठीक नहीं लगा। उसने सिम्मी जी से कहा, आंटी सारू इतना क्यों सोती है? उसने हमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी अच्छी हेल्थ के लिए ज्यादा सोना जरूरी है। और एक बात, सारा को अपनी निन्नी से बेहद प्यार है। सिम्मी जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। हारू, अभी और श्वेत तीनों ने सिम्मी जी को सोफे पर बिठाया और बातें करने लगे। जीनी तो आंखों में नींद लिए उन्हें देखते हुए सोफे पर सो गई। वही सारा ने अपना बेड देखा और वो बेड पर धड़ाम से गिर के अपने पिलो और टेडी को चूमकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ कायरव अपने रूम में पहुंच गया। वो विहान और बाकी सभी से पहले निकल चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, कुछ था तो सिर्फ एक आग। सारा को अपना बनाने का जुनून था उसकी आंखों में। अपने फोन में सारा की फोटो को देखकर कायरव बोला, जेली तुम सिर्फ एक खिलौना हो जो मुझे बेड पर सेटिस्फाई करेगा। मेरी छुईमुई पता नहीं कौन है, पर जब भी तुझे बाहों में भरता हूं मुझे महसूस होता है, छुईमुई हो या सारावी, द फैक्ट इज सारावी सिर्फ कायरव की है। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? शी इज जस्ट अ नीड। इतना सोचकर कायरव सोने चला गया। सारा को नींद को प्यार से निन्नी कहना याद करके उसकी मुट्ठियां कस गई। मुझे तो कायरव कहकर भी नहीं बुलाती और उसे निन्नी बुला रही है। मैं इस नींद को जान से मार डालूंगा। कायरव तो अपनी अलग उलझनों में उलझा हुआ है। सारा को जल्दी से अपनी जरूरतें पूरी करके उसे किसी कचरे की तरह फेंक देगा, इतना सोचकर कायरव टेढ़ा मुस्कुराया और सो गया। अगली सुबह सारा उठी और किचन में काम कर रही सिम्मी जी के गालों को चूमा और बाहर देखा जहां हल्की बारिश हो रही थी। सारा के घर के पास तालाब था और बहुत हरियाली भी। मौसम बहुत ज्यादा प्यारा था। सारा सिम्मी जी का हाथ खींचकर बाहर लेकर गई और बारिश में भीगने लगे। वहीं दूसरी तरफ जुनत मिस्टर हान के साथ आर्ग्यूमेंट करके अपने पापा की नई बीवी और उसकी बच्ची को सबक सिखाने चला गया। तारानकन सारा मयंक के घर के बाहर खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ सारा और सिम्मी जी का सामान पार्क पैलेस शिफ्ट हो रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 72 सारा का प्यार। अब आगे अगली सुबह सारा उठी और किचन में काम कर रही सिम्मी जी के गालों को चूमा और बाहर देखा जहां हल्की बारिश हो रही थी। सारा के घर के पास तालाब था और बहुत हरियाली भी। मौसम बहुत ज्यादा प्यारा था। सारा सिम्मी जी से बोली, मम्मा देखिए ना बाहर मौसम कितना प्यारा है, इस बारिश में भीगना तो बनता है। सिम्मी जी ने सोचा कल रात श्वेत ने सारा के अचानक रूम में जाकर सो जाने से गलत समझ लिया था। उसे लगा होगा सारा बुरी है, मगर सारा कितनी प्यारी और मासूम है, ये बात सिम्मी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। मगर पिछले 2 सालों से उनकी बच्ची सारा कहीं खोई खोई सी रहती है। ना किसी से ज्यादा बात करती है और ना किसी से अपने दिल का हाल बयान करती है। ना जाने वो कौन सी वजह थी जिसने सारा को इस कदर तोड़ दिया था। सिम्मी जी ने सारा को बहुत बार पूछा उसके चुप रहने की वजह क्या है, मगर सारा ने कुछ नहीं बताया था। विहान ने ब्लूबेरी की फोटो देखी मगर उसे लग रहा था जैसे ये उसकी ब्लूबेरी नहीं है। कुछ तो था जो विहान को उस मरी हुई लड़की को उसकी ब्लूबेरी मानने से इनकार कर रहा था। उसकी आंखों में जिंदगी में पहली बार कंफ्यूजन था। उसकी आंखें नम थी, साथ ही उनमें गुस्सा भी था। वहीं दूसरी तरफ अयुमी और वंचित एक साथ बैठे हुए थे। उनके बीच में रूम की कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन चल रही थी। रूम और राविन एसडब्ल्यू बर्बाद करने से पहले अयुमी को स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए रूम ने आज से अयुमी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। सारा का घर गार्डन में सारा बारिश में भीग रही थी। सिम्मी जी कुछ पल पहले रूम में चली गई थी। उन्होंने रात भर जागकर अभी श्वेत और हारू से बातें करी थी। सारा का घर बहुत बड़ा था जिस वजह से हारू, श्वेत और अभी एक रूम में सोए थे और जीनी का यहाँ एक रूम बना हुआ है। उसका जब भी मन होता है वो सारा के साथ रहने आ जाती है। सारा अकेले बारिश में भीगते हुए मुस्कुरा रही थी।
सारा मुस्कुराए। ये बात बहुत ज्यादा अनोखी मतलब रह थी। सारा ने आंखें बंद करी और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करके उसने एक प्यारी मुस्कान मुस्कुराई। सारा की दिमाग में इस वक्त नरूद की कई बातें घूम रही थी। तुम सबसे ज्यादा प्यो हो कैंडी, तुम्हारी मुस्कान प्यो है। नरूद का बेहद प्यारे अंदाज में प्रोपोज करना सारा के दिल को तो नहीं धड़काता, मगर सारा के दिल में गुदगुदी जरूर हुई थी। ये पहली बार था जब किसी ने सारा के दिल से प्यार किया था, ना कि उसके जिस्म से। कायरव की शक्ल अपनी बंद आंखों के सामने आते ही सारा ने झट से आंखें खोली और डरते हुए अपने रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। कायरव की बुरी हरकतें एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गई थी। पाक पैलेस जुनत, एलेक्स, नरूद, विहान और सभी पाक पैलेस में मौजूद थे। सबको जैसे ही पता चला उनकी नानी आई है, सब उनसे मिलने संचित के घर जाने लगे। मगर विहान ने रिक्षित के घर का नाम सुना और गुस्से में अपने रूम में चला गया। विहान की परछाई है जुनत। विहान को जिस चीज से एतराज है जुनत उस चीज की और कभी देखेगा तक नहीं। इसलिए वो विहान के साथ लिफ्ट से 4th फ्लोर पर चला गया और वहां से दोनों अपनी स्टडी में जा रहे थे। तभी उन्हें मिस्टर पाक और मिस्टर हान की आवाज सुनाई दी, जो आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर हान ने हिम्मत जुटाने के बाद चिल्लाकर कहा, आपसे एक बार कहा ना भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो कोई बाजारू लड़की नहीं है। सिम्मी मेरी जान है, बीवी है मेरी। अगर आपने उसे कुछ बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर हान की शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर जुनत की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से में बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस औरत से शादी करने की? जुनत पहले से जानता था उसके डैड ने शादी कर ली है, मगर वो औरत और उसकी बच्ची इतनी जल्दी उनके घर आएंगे, इतना सोचकर जुनत के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। जुनत मिस्टर हान की ओर देखकर गुस्से में बोला, आपने ठेका लेकर रखा है शायद एक के बाद एक औरत का इस्तेमाल। स्टॉप इट। एक तेज आवाज उस शांत माहौल में गूंजी। इतनी देर से शांत बैठा हुआ विहान मिस्टर हान को बिना किसी भाव के देखा और जुनत से बोला, तुम कुछ भी करो मगर एक बात याद रखना, ये इंसान हमारे डैड है। जुनत ने हाँ में गर्दन हिलाई, जो देख विहान अपनी पलकें झुकाकर एक बार मिस्टर हान और मिस्टर पाक को बिना किसी भाव के घुर के अपने रूम में चला गया। जुनत भी वहां से गुस्से में निकल गया और अपने सारे फोर्सेस लगाकर उस औरत का नाम और पता ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ सार सिम्मी जी को गले मिलकर बोली, हाँ मम्मा, हम जल्दी आएंगे, 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या हम शाम को वहां जाएं? अच्छा, तो इसलिए इतना मस्का लगा रही थी हमें। पर सारू, तुम जानती हो ना बच्ची, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। प्लीज मम्मा प्लीज, सिर्फ 2 दिन की ही बात है प्लीज। सारा की बात सुनकर सिम्मी जी ने पहले तो मुंह बना लिया, फिर बोली, ठीक है, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। सारा का मुरझाया चेहरा खिल उठा और वो सिम्मी की के गले लग गई। सिम्मी जी ने सारा के माथे को चूम लिया। वही सारा अपने रूम में जाकर बेड पर लेटकर मयंक को कॉल करती है और कॉल रिसीव होने के बाद कहती है, हम आ रहे हैं जल्द ही। मिस्टर हान सिम्मी जी और सारा का न्यू सामान पाक पैलेस में शिफ्ट करवा रहे थे। उन्होंने सारा के लिए प्रिंसेस बेडरूम, 4 बटलर भी अरेंज कर दिए। वहीं दूसरी तरफ जुनत को बहुत देर तक छानबीन करने के बाद उस औरत मतलब सिम्मी जी के घर का पता मिल गया। शाम का वक्त जुनत की कार एक सुंदर घर के आगे रुकी। उसने रिवॉल्वर निकाली और दांत पिसकर गुस्से में डोरबेल बजाए। सिम्मी जी ने दरवाजा पिटने की आवाजें सुनी तो जल्दी से डरते हुए इन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही दरवाजा खुलते ही जुनत की आंखें लाल हो गई गुस्से में। तारानकन सारा को यूनिवर्सिटी में देखने के लिए एक्साइटेड हो क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 73 सारा का बच्चा। जुनत की कार एक सुंदर घर के आगे रुकी। उसने रिवॉल्वर निकाली और दांत पिसकर गुस्से में डोरबेल बजाए। सिम्मी जी ने दरवाजा पिटने की आवाजें सुनी तो उनकी आंखें खुल गई। वो सो रही थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें भी सारा की तरह अपनी निन्नी से प्यार था, उन्हें बुखार था। सिम्मी जी बेड से खड़ी हुई और आंखें मलते हुए सोचने लगी, कौन आ सकता है इस वक्त? सारू तो आधे घंटे पहले ही निकल चुकी है। फ्लैशबैक। आधे घंटे पहले सारा सिम्मी जी के गले लिपट कर बोली, सॉरी मम्मा, आपकी निन्नी डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे अभी निकलना होगा। आप रोते हो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। खाना वक्त पर खा लेना और मेरी फिक्र मत करना, मैं 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी। सिम्मी जी में सारा की बातें सुनकर अपनी नम आंखों को छिपाकर हाँ में गर्दन हिलाई और दिल पर पत्थर रखने के बाद बोली, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू प्रोजेक्ट सरू, जल्दी आना बच्चा, तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगता है। सिम्मी जी के पैर छूने के बाद सारा 2 दिनों के लिए भी एक बड़ा बैग लेकर गई थी, मगर सिम्मी जी को कोई शक नहीं होता सारा के ऊपर। प्रेसेंट दोबारा डोर बेल बाजी और यहाँ सिम्मी जी ने गेट खोला तो सामने खड़े इंसान को देख उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ जुनत सामने खड़ी औरत को देख अपने वेस्ट बैंड से रिवॉल्वर निकालकर उसके माथे पर टिका देता है। सामने खड़ी औरत बोली, कौन हो तुम? जुनत गुस्से में बोला, कौन हूं मैं? वही हूं जिसके डैड को तू अपना पति बनाना चाहती है। पति? मेरे पति तो घर में है, देखो हम दोनों बहुत खुश है बेटा। हाँ, तुम्हारे पापा अगर हैंडसम है तो उनकी एक फोटो दिखा सकते हो क्या? औरत बोली। जुनत ने घर में झांका जहां औरत का पति मस्त टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा था। जुनत सोचने लगा, अगर इस औरत का पति है तो ये वो चालबाज औरत तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
उस औरत की तो एक बच्ची है, और मेन बात वो औरत सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहती है। इतनी बड़ी गड़बड़ सिर्फ एड्रेस की वजह से हो सकती है। इतना सोचकर जुनत की आंखें लाल हो गई। जुनत ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और दोबारा सिम्मी जी और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने को कहा। सिम्मी जी इस आदमी को जानती थी। इसी आदमी की नजर में आने से वो सारा को बचा रही थी। वो आदमी अखिल रावत था। अखिल रावत टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, अरे आंटी जी वेलकम नहीं करोगी? वैसे वो तुम्हारी कमसीन कली बेटी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी सिर्फ आंखें देखने भर ने मेरा बदन गर्म पड़ गया। कहकर वो सिम्मी जी को बंदूक दिखाकर बोला, आज एक लड़की से मिला मैं। उसकी आंखें तेरी बेटी और मेरी जरूरत मतलब तेरी बेटी की तरह थी। बुला उस लड़की को, मुझे उसे हासिल करना है, उसके जिस्म को अपने नीचे कुचलना है, आज उसकी बॉडी। चटाक सिम्मी जी ने एक जोरदार थप्पड़ अखिल के मुंह पर मारा और बोली, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक गलत लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो। अखिल रावत एक हाथ गालों पर रखे हुए था और दूसरा उसकी जेब में था। उसकी आंखों में खून उतर चुका था, जो देख सिम्मी जी थोड़ी डरने लगी थी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथों में मौजूद फोन को ही तोड़ दिया था। आह! सिम्मी जी चीखी, क्योंकि अखिल उनके बाल खिंचते हुए उन्हें जमीन पर धक्का दे देता है। उसने रिवॉल्वर निकाली और सिम्मी जी को देखकर बोला, पिछले कुछ महीनों से तेरी उस बेटी की आंखों ने मेरी रातों की नींद उड़ाकर रखी है। वो आदमी अखिल रावत सिम्मी जी के ऊपर हथा उठा देता है। उसके हाथों का पड़ा थप्पड़ सिम्मी जी को लगता, तब तक मिस्टर हान ने उसका हाथ रोका और एक झटके में उसे लात मारने के बाद बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिम्मी को चोट पहुंचाने की? अखिल मिस्टर हान को जानता है, इसलिए बिना देरी किए वहां से गुस्से में निकल जाता है। कुछ पल पहले मिस्टर हान तो अपने बच्चे जुनत को पागल बनाकर खुश हो रहे थे, जैसे उन्होंने जुनत को गलत एड्रेस बताकर बेवकूफ बनाया था। मिस्टर हान सिम्मी जी को बेडरूम में लाकर बेड पर लिटा देते हैं और बाहों में भरते हुए कहते हैं, क्या हुआ सिम्मी, और कौन था वो आदमी? वो बुरा आदमी हमारी सारा के साथ गलत करना चाहता है। वो सारा के साथ कहते हुए सिम्मी को फुट फुट कर रो पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सारा बस स्टैंड पर बैठी थी। उसकी बस आती है और सारा उसमें बैठकर पूसान सिटी की ओर चल पड़ी थी। जुनत गुस्से में विहान को इस प्रॉब्लम बताएगा, इतना सोचकर वो अपनी कार विहान के ऑफिस की तरफ बढ़ा देता है। 2 घंटे बाद सारा एक प्यारे से घर के सामने खड़ी थी। उसने गेट खोला और ठंडी हवा को महसूस करके सारा की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। सारा ने डोर बेल बजाई। सच में उसे बहुत खुशी थी अपने मयंक से मिलने की। दरवाजा खुला और यहाँ सारा ने सामने खड़ी लड़की को उसने बाहों में भर लिया और खुश होकर बोली, आज तो आपने कुछ खाना नहीं बनाया ना? सारा ने पूरा रूम देखा और बोली, वैसे मयंक कहाँ है? मम्मा मायू यहाँ है, एक 2 साल से छोटा बच्चा बोला सारा को बेहद प्यार से देखते हुए। स्पेल की मिस्टेक के लिए माफी चाहती हूँ। आंखें नहीं खोल आ रहे चल रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 74, आप रोज रात उनके साथ। अब आगे। मिस्टर पार्क की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, जिसे देखकर रिक्शित टेढ़ा मुस्कुराया और पागलों की तरह हंसते हुए बोला, नो वन नोज द गेम, द ट्रूथ एंड द पैंडा। पार्क पैलेस एलेक्स, मिस्टर विल्सन और सोना जी हॉल में पहुंच गए। सवेंट ने बिना देरी किए सबके सामान उनके रूम में पहुंचाए। सिम्मी जी और मिस्टर विल्सन मंदाकिनी जी का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एलेक्स से एक बार भी बात नहीं करी। उनका बच्चा है या शैतान? आखिरकार ऐसे कैसे वो एक बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ सकता था? माना एलेक्स ने कुछ नहीं किया, मगर कुछ ना करके भी उसने जीनी को गहरे जख्म दिए हैं। सोना जी ने सोच लिया जीनी और एलेक्स दूर रहे तो ही भलाई है। जीनी जैसी बहू उनके ही घर आएगी, बस बेटा बदल जाएगा। हाँ, मैं संचित और उस बच्ची की शादी करवा दूंगी। सोना जी यही सब खुरापाती सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहां मिस्टर पार्क आए, जिन्हें देख सोना जी का मुंह बन गया। मिस्टर विल्सन और पार्क दोनों बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए गप्पे लड़ाने लगे। एलेक्स तो अजीब काशमोकश में था। उसे तो समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। क्या उसने अपने मॉम डैड के सामने जीनी को किस करके गलती कर दी? यही सब सोचते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। एलेक्स जैसे कामचोर को सीढ़ी यूज करता देख सोना जी का मुंह बन गया और उन्होंने आंखें फेर ली। बड़ा आया आयु के बच्चे, उस मासूम बच्ची के साथ तूने बुरा किया, अब मैं तुझे उसके पास भी जाने नहीं दूंगी। मिस्टर पार्क को किसी का कॉल आया, जिसे रिसीव करके उनकी आंखें सर्द हो गई और वो निकल गए अपनी जली हुई फैक्ट्री देखने। वहीं दूसरी तरफ सारा का घर जीनी बेड पर आलती पालती मारकर लेटी हुई थी। उसके कान में हेडफोन थे और आंखों में चमक थी और साथ में गुस्सा भी। जीनी ने खुद से कहा, तुमने मुझे बंद कमरे में जितना टॉर्चर करना था कर लिया था एलेक्स उस रात, मगर कल तो तुमने अपने मॉम डैड के सामने मुझे किस किया। आई जस्ट हेट यू। अब जीनी अपना रिवेंज लेगी। तुमने मेरा बुरा वीडियो लीक किया ना, अब जीनी तुम्हारा वीडियो लीक करेगी। सोना जी ने एलेक्स की कुटाई लगाई थी, वो वाला वीडियो जीनी ने बहुत कुछ लिखकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया और इस बार तो उसने श्वेत से उसके मिलिट्री में वर्किंग ऑफिसर की एड से पोस्ट करवाई थी। माना एलेक्स को पता चल जाएगा वीडियो किसने निकाली है, पर ऐसे तो एलेक्स को उसका एड्रेस पता चलने से रहा। पूसान सिटी सोफे के पीछे से एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा हाथों में टॉय लेकर बाहर निकला और सारा को देखकर बोला, मायू यहाँ है मम्मा।
सारा की आंखें नम हो गई अपने जिगर के टुकड़े को देखकर। उसने नम आंखों से अक्षु को देखा जो रो रही थी। अक्षु ने आंखों से हाँ में इशारा किया और सारा उसके हाथों में बेग्स थमाकर मयंक के पास दौड़ गई। मयंक 2 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। अपनी माँ को देख बच्चा रोने लगा। यहाँ सारा ने उसे बाहों में भरा और रोते हुए बोली, मायू को मम्मा ने बहुत मिस किया बेबी। मयंक अपने छोटे छोटे हाथों से सारा की पीठ पर मुके बरसाते हुए बोला, मम्मा ने मायू का प्रॉमिस तोड़ दिया। मम्मा जल्दी नहीं आई मायू से मिलने। अक्षु मुस्कुराकर बोली, देखो तो मम्मा के आते ही मासी को भूल गया। सारा ने अपनी नम आंखें पोंछकर मयंक को देखा जो अक्षु को जीभ दिखाकर चिढ़ा रहा था। सारा ने मयंक को सोफे पर बिठाया और उसके क्यूट से गालों को चूमकर बोली, मेरा चांद कैसा है? मायू को मम्मा से बातें नहीं करनी है, मयंक अपनी तोतली आवाज में बोला। सारा ने मुस्कुराकर अक्षु को देखा और मयंक के सामने उसकी फेवरेट कैंडी रख दी। मयंक ने उन्हें देखकर एक बार सारा को देखा और कैंडी को साइड करके सारा के गले लग गया और रोकर बोला, मम्मा बुली है। मम्मा कितने दिनों से मायू से मिलने नहीं आती, क्या आप मायू को प्यार नहीं करते हो? मयंक के मुंह से ये बातें सुनकर सारा का दिल भर आया। उसने रोते हुए मयंक को बाहों में भरा और खुद से बोली, कैसे बताए मायू आपको, आप उनकी नजर में ना आ जाए इसलिए आपको सबसे छिपाकर रखा है, पर अब और नहीं, अब आपको सामने आना ही होगा। सारा से दूर होकर मयंक ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा थामा और बोला, मासी ने बलाबल कहा, मम्मा लोते हुए ब्यूटीफुल दिखती है। सारा ने मयंक को बाहों में भरा और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। मयंक के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनकर किचन में काम कर रही अक्षु मुस्कुराई और सारा के सामने स्नैक्स रखकर बोली, चल सारू खत्म कर इसे जल्दी। सारा का मुंह बन गया जो देख मायू अपनी टूटी फूटी भाषा में बोला, ये सब कामवाली आंटी ने बनाया है, मासी ने नहीं। अक्षु ने दांत पीस लिए, मम्मा के बच्चे एक दिन में पार्टी बदल ली, रुक तुझे तो मेरे हाथों का खाना खिलाऊंगी। मयंक ने सारा को देखा और सारा को नीचे झुकने का इशारा किया। सारा नीचे झुकी, यहाँ मयंक ने सारा के चेहरे को चूमते हुए अपने सलाइवा से भिगो दिया। सारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था अपने बच्चे से मिलकर। उसने मायू को बाहों में भरा और काउच से उठकर उसे गोल गोल घुमाने लगी। मयंक हंस रहा था जिस वजह से उसके प्यारे से डिंपल दिखाई दे रहे थे। कुछ पल बाद सारा ने मयंक को सोफे पर बिठाया और अक्षु से बातें करने लगी। मयंक को गुस्सा आ गया और उसने सारा के सीने के गलती से दबा दिया। मयंक सारा की गोद में था जिस वजह से उसके हाथ कब से वहीं पर कसे हुए थे। सारा ने बिल्कुल हल्की सिसक भरी। मयंक बोला, मुझसे बात कर लो मम्मा। सारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और मयंक से बातें करने लगी। मयंक सारा को प्यार से देख रहा था। सार की बाहों में उसकी आंखें भारी हो गई। अक्षु दी ये सोया नहीं था क्या? मायू तो जल्दी सो जाता है ना? सारा की बात सुनकर अक्षु खाना खाते हुए बोली, हाँ, सुबह से उछल कूद कर रहा है, अभी अभी तो पूरी तरह चलना सीखा है उसने, बड़ी मुश्किल से माना था कुछ खाने के लिए। सारा ने हिचकिचाते हुए पूछा, मिल्क की जिद करता था क्या? हाँ, और आज तो खाना नहीं खाऊंगा, मम्मा का मिक्कू पीना है, यही सब कह रहा था। सारा अब क्या ही बोले। दोनों उठी और सो चुके मयंक को बेडरूम में बेड पर लिटाकर बातें करने लगी। आज सारा मुस्कुरा रही थी। आखिर मुस्कुराती क्यों नहीं? उसके बेबी डॉन के पास जो थी। सारा को मयंक को देखता पाकर अक्षु ने कहा, जीनी कैसी है? मेरी जंगली बिल्ली ने जंगलीपन छोड़ा या नहीं? दोनों मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ जीनी सीढ़ियों से नीचे उतरी और सामने बैठे आदमी को सिम्मी जी को बाहों में भरता देख चिल्ला पड़ी, कौन है तू? दूर हट आंटी से। जीनी ने कुछ ढूंढना चाहा और उसका अच्छा नसीब उसे एक स्टिक मिल भी गई। उस स्टिक को पकड़कर जीनी जोर से भागी, जैसे अभी उस आदमी का मार मार के भरता बना देगी। मिस्टर हान तो डर गए। जीनी उनका सर फोड़ पाती तब तक सिम्मी जी ने डंडा पकड़ा और उसे दूर फेंकते हुए बोली, स्टॉप जिनू बेटा। मगर आंटी ये पराये अंकल आपके गले पड़ रहा है। मिस्टर हान गुस्से में पागल जीनी को देख डरते हुए बोले, पराया नहीं हूं मैं। बिना आवाज के रेडियो मुंह बंद समझे क्या? जीनी फुल एटीट्यूड में बोली। जीनी का एटीट्यूड देख मिस्टर हान खुद से बोले, काश हमारी अयुमी भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती, तो आज वो इस दुनिया में होती। जीनी मिस्टर हान को कुछ और कहती तब तक सिम्मी जी बोल पड़ी, ये मेरे पति है। क्या? जीनी चिल्लाकर बोली। जीनी को इस सदमे से निकलने में 20 मिनट लगे। उसे सिम्मी जी और हान दोनों ने समझाया और सारा को इस शादी के लिए राजी करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ जुनत को नरूद का कॉल आया जिसे रिसीव करके उसने कार को टर्न किया और क्लब की ओर बढ़ा दी। एलेक्स को भी नरूद का कॉल आया और उसने भी कार क्लब की तरफ बढ़ा दी। क्लब, प्राइवेट रूम विहान और रूम दोनों बड़े से वीआईपी वार्ड में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे। रूम की आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थी। वहीं विहान की हालत भी डेंजर थी। उसका हैंडसम फेस गुस्से में और कातिल दिखाई दे रहा था। एलेक्स, नरूद, जुनत तीनों रूम और विहान के पास गए और उनके हाथों से ग्लास लेने लगे। जुनत सीरियस लुक में बेहद अट्रैक्टिव लगता था। विहान ने चुपचाप जुनत को ग्लास दे दिया। वही रूम अभी भी रोते हुए ड्रिंक किए जा रहा था। वहां मौजूद हर शख्स जानता था रूम जो कुछ भी कर रहा है अपनी बीवी के मरने के गम में कर रहा है।
मगर सब जानते थे रूम बेकसूर तो बिल्कुल नहीं है। पर एलेक्स को अयुमी ही गलत लग रही थी। आखिरकार उस लड़की ने उसके चाचू को धोखा दिया था, उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड के साथ बेड शेयर किया और उस धोखेबाज लड़की के लिए एलेक्स ने गलत इमेज बना ली। अयुमी की इमेज एलेक्स के माइंड में पहले से ही डिफरेंट थी। एलेक्स को जब से पता चला था रूम ने सुसाइड करने की कोशिश की, यूमी की याद में उसने अयुमी की तरफ देखने का नजरिया बदल लिया था। रूम से क्लोज रिलेशन विहान, जुनत और नरूद के है। एलेक्स तो विहान की मौसी का बेटा है, फिर भी उसे रूम से बहुत अटैचमेंट है। एलेक्स ने रूम के हाथों से ग्लास छीनते हुए कहा, स्टॉप इट रूम, बहुत हुआ। आप कब से ड्रिंक? मुझे मेरी अयुमी चाहिए। आई वॉन्ट हर बैक। आई एम सॉरी यूमी माई लव, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, रूम लड़खड़ाती आवाज में बोला। जुनत और नरूद काउच पर बैठ गए। एलेक्स गुस्से में चिल्लाया, फॉर गॉड्स सेक, उस बुरी लड़की के लिए रोना बंद करो। उसे बुरी लड़की मत कहना, बुरा लड़का मैं ही था वो जिसने रोज रात उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए, उसे टॉर्चर किया ताकि वो मुझे महसूस करे जैसे हम प्यार में करते थे तब करती थी वैसे ही, रूम ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा। विहान सब कुछ सुन रहा था मगर उसने कुछ ना कहा, वो खुद अपनी ब्लूबेरी की मौत के गम में डूबा हुआ था। जुनत ने अपने भाव छिपाकर कहा, मतलब आप रोज रात उनके साथ जबरदस्ती? जुनत की बात पूरी होने से पहले नरूद ने नामे गर्दन हिलाई और यहाँ एलेक्स ने रूम को किसी पागल दीवाने की तरह रोता देखा अपना सब्र गवा दिया। एलेक्स बेहद जोर से चिल्लाया, उसके जैसी बहुत मिल जाएगी, क्या खास है उसमें? आपके साथ साथ उसने आपके उन दो दोस्तों का भी बेड गर्म किया। चटाक, रूम ने अपने कांपते हाथ को देखा और वो कुछ बोलते तब तक किसी ने एलेक्स के ऊपर बर्फ की पूरी बाल्टी खाली कर दी। ये कोई और नहीं रावीन था। रावीन एलेक्स को कुछ कहता तब तक रूम ने रावीन के मुंह पर पंच मार दिया। तू यहाँ, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मेरी अयुमी तेरी वजह से। यहाँ रूम और रावीन लड़ाई कर रहे थे, वहीं नरूर और जुनत शांतता में बैठे थे। रूम को ज्यादा चोट खाता देख एलेक्स लड़ाई के अंदर पड़ गया। पहले तो उसने सोचा था कुछ नहीं करूंगा, पर अब वो एक लड़की की वजह से दो दोस्तों को दुश्मन बना हुआ नहीं देख सकता। एलेक्स ने दोनों के बीच घुसकर दोनों को धक्का दिया, उसी बीच एलेक्स की शर्ट फट गई। एलेक्स की बॉडी पर बना यही निशान जीनी को कहीं देखा देखा सा लग रहा था। एलेक्स और नरूद ने रावीन और रूम को साइड किया और उन्हें हैंगओवर ड्रिंक पिलाए। वॉशरूम में एलेक्स अपने सख्त और कसे हुए बदन पर वो निशान देख भावुक हो गया। यही सेम निशान उसकी जुड़वा बहन के बदन पर भी था ली। एलेक्स ने अपने ख्याल झटके और बेवजह अयुमी के लिए अपने दिल में कड़वाहट घोल ली। अगर उसके चाचू को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? यहाँ एलेक्स रूम का मैटर सॉल्व करने में लगा है और वहाँ जीनी एलेक्स की बैंड बजाने की तैयारी कर चुकी थी। जीनी ने एलेक्स की वीडियो बहुत बार देखी थी। दोनों वीडियो में एलेक्स की हॉट बॉडी पर बना निशान उसने कहीं और भी देखा था। वहीं दूसरी तरफ अयुमी और वंचित दोनों तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें रूम और रावीन को हराना था, इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसकी शुरुआत प्राणायाम से होती है। यहाँ वंचित ने गलती से अयुमी के कपड़ों पर वार किया। आह! अयुमी चीखी और वंचित घबरा गया। उसने अयुमी को सोफे पर बिठाया, तभी उसकी नजर अयुमी के घाव पर गई। ये वही सेम घाव था जो एलेक्स की बॉडी पर बना हुआ था। रात का वक्त सारा का रूम कायरव मिस्टर पार्क की आग लगी हुई फैक्ट्री में सब कुछ देखने के बाद मास्टरमाइंड कौन है ढूंढने में जुट चुका था। कायरव को अपना सुकून चाहिए था। उसने सारा के घर में कदम रखे और सारा के रूम में घुसकर उसका रूम और वॉशरूम खाली देख उसकी आंखें लाल हो गई। जेली अगेन यू आर मिस्टेकन, कायरव दहाड़ा। उसने सारा के लिए नई पनिशमेंट सोच कर रखी थी। पुसान सिटी सारा, अक्षु और मयंक तीनों बड़े से बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मयंक बार बार सारा के होंठों को चूम रहा था और सारा भी उसे प्यार से पुचकार रही थी। सारा को अचानक अपनी और कायरव की किस याद आ गई। कायरव का जिक्र होते ही सारा को उसकी की हुई वो हॉस्पिटल वाली हरकत याद आ गई। कायरव ने बहुत गलत किया सारा का प्योरिटी टेस्ट लेकर। सारा फिलहाल सोने की कोशिश करने लगी। मयंक को सुलाने के बाद सारा सोने की कोशिश करने लगी। तारांकन सारा जाएगी यहाँ से बाहर, फिर यूनिवर्सिटी में। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 75 मयंक क्यूटनेस। अब आगे सारा और मयंक दोनों सो चुके थे। सारा ने मयंक को ऐसे जकड़ रखा था जैसे कोई मयंक को चुरा ले जाएगा। वहीं अक्षु तो उन दोनों को प्यार से देख रही थी। मास्टर बेड था इसलिए तीनों आराम से एडजस्ट हो गए थे। सारा को देखते हुए अक्षु ने मन में कहा, बहुत कुछ सहा है सारू तूने इतनी कम उम्र में, पर अब और नहीं, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मयंक को इतना खुश देख मुझे भी बेहद खुशी होती है। बस अब मयंक के साथ और नाइंसाफी मत कर, उसे दुनिया से छिपा कर मत रख। यही सब सोचते हुए अक्षु की भी आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ जीनी मिस्टर हान और सिम्मी जी को घूर घूर के देख रही थी। जीनी ने दोनों को कुछ पल घूरा और संजीदगी से कहा, आप दोनों ने शादी कर ली, पर आंटी आपने एक बार भी सारू को इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? सिम्मी जी नम आंखों के साथ बोली, मेरी हिम्मत नहीं हुई जिनू, सारू टूट जाएगी ये बात जानकर। आप जितना जल्दी बताओगे उतना उसे कम दर्द होगा।
फिर उसने मिस्टर हान को घूरा और कहा, और आप क्या काम करते हैं? कहीं पप्पू की तरह बस ड्राइवर तो नहीं हो? मिस्टर हान सर खुजाते हुए बोले, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, पर ये पप्पू कौन है? सिम्मी जी भी जीनी को देख रही थी, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। जीनी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, क्या आप दोनों पप्पू को नहीं जानते हो? पप्पू बोले तो प्रीतम, अरे वो स्कूल का बस ड्राइवर, गुड्डी वैट्स पप्पू वाला पप्पू, जो गोलमाल 3 मूवी में था। जीनी की बात सुनकर अब माथा पीटने की बारी मिस्टर हान और सिम्मी जी की थी। मिस्टर हान अपना दुखड़ा सुनाने लगे, प्लीज बेटा तुम भी डब्बू की तरह कोई प्लान बनाओ ताकि हमारे बच्चे मान जाए। जीनी ने एक हाथ पीलों पर टिका दिया और एक फिंगर से अपने गालों को टेप करने लगी। जीनी इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हेलो मिस्टर बिजनेसमैन, आपके बेटे अगर उस एडे गोपाल की तरह हुए तो, और कोई उस लकी, माधव और लक्ष्मण की तरह दिमाग से पैदल हुआ तो? ना बाबा ना, मैं नहीं कर रही मदद। मिस्टर हान सफाई से झूठ बोले, नहीं बेटा, मेरे 3 बेटे तो बहुत ज्यादा शांत हैं, उन्हें शांति से प्यार है, मार पिटाई से तो वो 10 फीट दूर ही रहते हैं। फिर खुद से बोले, विहान, जुनत और कायरव कितनी शांत है और शांति से कितना प्यार करते हैं ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। ये तो गोपाल से भी ज्यादा पागल है। काश इनकी लाइफ में कोई डब्बू आ जाए। कहाँ खो गए आप? जीनी की बात सुनकर मिस्टर हान आगे बोले, एक और बेटा है जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल लकी की तरह समझ लो उसे। ये बात उन्होंने नरूद के लिए कही थी। एक बहुत ज्यादा पागल है, बहुत बदतमीज भी है, मगर दिल का अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर हान ने ये बात सार्थ के लिए कही थी, जो डेविल ब्रदर्स का दूर का रिश्तेदार था। दूर का होकर भी वो सबका लाडला और प्यारा था। एक और है जो थोड़ा पागल जैसा है, मतलब उसका मूड हमेशा ठरकी होता है। उसका सपना है एक चिली फ्लैग जैसी लड़की के साथ। कहते हुए वो रुक गए। ये मैं क्या बकने जा रहा था फ्लो फ्लो में? जी बिल्कुल, मिस्टर हान ये सब तारीफ के फूल एलेक्स के लिए बांध रहे थे। जीनी तपाक से बोल पड़ी, अरे आप बच्चों के बारे में बता रहे हो या राक्षसों के बारे में? सिम्मी जी ने जीनी को आंखें दिखाई, मगर जीनी ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और आगे बोली, मतलब इतने सारे भाई और सभी के अंदर एक भी अच्छाई नहीं। और 1 मिनट, कोरियन लॉ ने आपको अलाउ कैसे किया इतने बच्चे पैदा करने के लिए? क्या पूरी फुटबॉल टीम बनाने का इरादा था? सिम्मी जी ने अपना माथा पीट लिया। मिस्टर हान की आंखें बाहर आने को हो गई। नहीं नहीं बेटा, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं। मैंने सिर्फ बैडमिंटन टीम बनाई है। मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी सभी रिलेटिव के बच्चे हैं। जीनी ने कुछ सॉल्यूशन बताया और मिस्टर हान को पार्क पैलेस भेज दिया। उनके जाते ही जीनी ने मुंह फुला लिया, मतलब आप अब उनके साथ रहोगी? सारा की यूनिवर्सिटी चेंज करोगी? आप ऐसा क्यों कर रहे हो आंटी? जीनी की बात सुनकर सिम्मी जी रुआसी आवाज में बोली, अखिल रावत घर आया था आज। क्या वो कमीना घर आया था? क्या किया आंटी उसने? कहीं उसने सारा को देख तो नहीं लिया? जीनी की बात सुनने के बाद सिम्मी जी ने कहा, नहीं, वो चला गया, मगर क्या भरोसा वो दोबारा नहीं आएगा। जीनी, वो कितना बुरा है सभी लोग जानते हैं। मुझे सारू को सेफ जगह पर रखना है और पार्क पैलेस से सेफ जगह सारू को नहीं मिल सकती। सारू के साथ साथ तुम्हारी और हारू की भी यूनिवर्सिटी चेंज करने को मिस्टर हान से कह दिया है। जीनी ने सभी बातों के साथ साथ पार्क पैलेस पर भी गौर किया। क्या कहा आपने, पार्क पैलेस? जीनी को इतना चौंकता देख सिम्मी जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और यहाँ जीनी की सांसें गले में अटक गई। मतलब इतनी देर से जीनी जिस आदमी की वोट लगा रही थी, वो कोरिया के सबसे बड़े खानदान का दूसरा बेटा था, मिस्टर हा सियोक पार्क। ओ नो, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये नाम। जीनी ने सिम्मी जी के हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी सारू को शिफ्टिंग में हेल्प में करूंगी और उसे मनाऊंगी भी मैं ही। कुछ दिन उसके साथ मैं भी पार्क पैलेस में रह सकती हूँ ना? जीनी लालची नहीं है, बस उसे एक्साइटमेंट है पार्क पैलेस को देखने की। सिम्मी जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वही जीनी तो एक्साइटेड हो गई पार्क पैलेस देखने के लिए, इस बात से अनजान के उसकी मुलाकात वहां एलेक्स से हो जाएगी। पार्क पैलेस मंदाकिनी जी और संचित की मम्मी दोनों पार्क पैलेस में पहुंची। दोनों काउच पर बैठी। सवेंट ने जल्दी से सोना जी को इन्फॉर्म किया और वो भी अपनी दोस्त और मां के साथ गप्पे लड़ाने लगी। एलेक्स और रूम दोनों ने उन्हें देखा और सबको नमस्ते किया। रूम ने नम आंखों के साथ संचित की मां को देखा। दोनों की आंखों में अनकहा दर्द था। संचित की मां रूम से आंखें फेर लेती है, जो देख रूम अपनी नम आंखों को छिपाकर रूम में चला गया। संचित की मां ने अपने बड़े बेटे वंचित को खोया है। वंचित के मौत की वजह रूम है, जिस वजह से उन्होंने अपने प्यारे रूम से नफरत का रिश्ता बना लिया, जो शायद बनकर भी बन नहीं पाया। चाहकर भी वो अपने दिल में रूम के लिए ज्यादा नफरत नहीं घोल पाए। वंचित के माँ पापा मतलब संचित और रिक्षित के बड़े पापा दोनों की मौत के बाद वंचित का ख्याल मिस्टर ली और संचित की मां ने ही रखा था। मिस्टर हान को घर में आता देख सोना जी उनकी शादी को लेकर कुछ उल्टा सीधा सुनाने वाली थी, मगर उन्होंने खुद को रोक लिया। अगर ये बात मंदाकिनी जी को पता चलती तो अभी इस घर को जंग का मैदान बना देती। क्लब में विहान एक टक फर्श को घूरते हुए ड्रिंक कर रहा था। जुनत भी उसे एक टक देखे जा रहा था। जुनत को अपनी भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। बस एक बार आर पे ही तो किया है, क्या किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर प्यार हो जाता है? जुनत सोचने लगा।
उसका तो मन करता है बहुत बार वो सब करने का, मगर लड़कियों को देखकर जुनत को चिढ़ मच जाती है, इसलिए उसने आज तक किसी लड़की को आंख भरकर भी देखा नहीं है। प्राइवेट रूम का डोर ओपन हुआ और एक आदमी हाथों में ट्रे लेकर आया। शायद उसमें ड्रिंक थी। आदमी की ब्लू कलर के ड्रेस देखकर विहान की आंखों के सामने उसकी ब्लूबेरी का अक्स आ गया। उसकी ब्लूबेरी की ब्लू आइज से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इतना सोचकर उसने बॉडीगार्ड को जोर से आवाज लगाई। विहान की आवाज सुनकर अपने फोन में प्ले हो रही सारा की वीडियो बंद करके जॉय रूम में आ गया। विहान ने कहा, इस आदमी के कपड़े जला देना, और हाँ, मुझे दोबारा ब्लू कलर कहीं पर भी दिखाई नहीं देना चाहिए, गॉट इट? जॉय हिम्मत जुटाकर बोला, मैं इसके कपड़े नहीं उतार सकता। विहान और जुनत ने एक लुक दिया। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? जॉय ने कहा, मैं अपनी एंजल से प्यार करता हूं, उसके अलावा मैं किसी की नेकेड बॉडी नहीं देखूंगा बॉस। मैं उसके साथ लॉयल हूं। जुनत ने दांत पीस लिए और यहाँ विहान ने कहा, तुम्हें उसके कपड़े खोलने को नहीं बोल रहा हूं। इसे कपड़े तुम क्यों खोलोगे, सुहागरात थोड़ी मनानी है तुम्हें इसके साथ। जुनत अब विहान को घूर रहा था। शराब के नशे में विहान आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तुम बड़े की बात मानकर सब काम करो जॉय, फिर मुझे बताना कौन है ये एंजल जिसने डेविल का दिल धड़काया। और हाँ, लड़कियों पे भरोसा मत किया करो। ठीक है, तुम जा सकते हो। जॉय ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस आदमी को लेकर वहां से निकल गया। जुनत ने विहान के लिए दूसरा प्राइवेट रूम बुक किया और उसे रूम में लाकर विहान के कपड़े बदल दिए और उसके माथे को थपथपाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कायरव खिड़की से सारा के रूम में दाखिल हुआ। उसने सारा को देखा जो सो रही थी। कायरव आगे बढ़ा और सारा के प्यारे से चेहरे को देखने के बाद उसने अपने दोनों पीचेस को देखा जो बिना इनर के अच्छे से दिखाई दे रहे थे। कायरव का गला सूखने लगा उन्हें देखकर। उसने इंटरनेट पर सर्च कर लिया था, उसे मिल्क तो मिलेगा नहीं चाहे उसका गला कितना भी सूख जाए। और वो सारा को बेबी देने से रहा। सारा की बॉडी पर उससे ज्यादा किसी का हक नहीं है। इतना सोचकर उसने सारा की टी शर्ट से दिख रहे दोनों चेहरी को देखा और शैतानी मुस्कान देकर बेड पर बैठ गया। सभी लाइट ऑन करके कायरव ने सारा की शर्ट एक झटके में फाड़ दी। सारा की आंखें खुली और वो चिल्लाती उससे पहले कायरव ने उसके होंठों पर अपनी बड़ी सी उंगली रख दी। सारा टिमटिमाती आंखों से कायरव को देख रही थी। यहाँ कायरव ने बिना एक पल गवाए सारा के कपड़े बेलिबास कर दिए। सारा ने अपने बदन को ढकना चाहा, मगर कायरव ने उसके कान को काटकर बेहद सर्द आवाज में कहा, हिम्मत भी मत करना, अगर करोगी तो तुम्हारी फैमिली को काटकर फेंक दूंगा। सारा ने रोते हुए हाँ ने गर्दन हिलाई और यहाँ कायरव ने उसके हाथों को छोड़कर अपने बड़े बड़े हाथों में सारा के परफेक्ट बदन को जकड़ लिया। मिस्टर पार्क, शुश जेली, डोंट यू इवन डेयर टू कॉल मी पार्क अगेन, कॉल मी कैरव, आई एम टोटली योर्स जेली, यू इन लिटिल जेली ए टोटली माइन बेबी, आई जस्ट वांट टू फील यू। कहकर उसने सारा के खुले बदन को पागलों की तरह घुरा, फिर अपने हाथों में पकड़कर उन्हें जोर से मसाज देने लगा। ये सब बेहद रोमांटिक था। सारा ने आहें भरना शुरू कर दिया। कायरव जी, आपका क्या कर रहे हैं? सारा की बात सुनकर कायरव ने अपनी शर्ट खोली और पेंट की जीप खोलकर उसे निकालते हुए कहा, तुम्हें प्यार कर रहा हूं जेली, मत करिए ना प्लीज, इट विल हर्ट। सारा आहें भर के कहा, क्योंकि कायरव उसके सीने को दबा रहा था और फिंगर से उसके सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था। कायरव की छुअन नरमी से भरपूर थी, इसलिए सारा उसका टच फील करके सिसकने लगी। क्यों ना करूं जेली, एंड डोंट वरी जेली, दर्द होगा पर इस दर्द की आदत डाल लेना आप, क्योंकि कायरव रोज रात इस जेली को प्यार करेगा, वो भी बड़ी बेदर्दी से, अंडरस्टैंड। कायरव की बात सुनकर सारा ने कुछ ना कहा, वो बस आहें भर रही थी। कायरव ने उसकी आहें सुनी और वो गर्मी महसूस करने लगा। उसने बिना देरी किए सारा की हॉट पैंट उतार दी और अपने हाथों से सारा को छूने लगा। सारा की पकड़ कायरव के हाथों पर कस गई। कायरव जी, अजीब हो रहा है। कायरव ने उसके पैर सेपरेट किए और जीभ घुमाकर बोला, कहा जेली, बोलो ना। कहीं नहीं। सार की बात सुनकर कायरव ने वहां फिर से दर्द दिया और सारा बोल पड़ी, आह यहीं पर जहां आप कुछ कुछ कर रहे हो। कायरव ने अपना बो अंडस को कसर उतार दिया और सारा को देख कुछ पल उसकी जेली को पागलों की तरह चूमा और फिर उसे वेट करने के बाद खुद सारा के पैरों के पास बैठ गया और उसके पैर जल्दी से अलग करके खुद को सारा में रब करते हुए दोनों बदन को दबाने लगा। दोनों को मसाज देते हुए कायरव सारा की आंखों में देख रहा था। सारा भी एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। तभी सारा कर चीख निकली, आह दर्द हो रहा है, बाहर निक, अंडस को लजाए कायरव जी, आनंद बाहर। कायरव अपनी स्पीड बढ़ाकर थरस्ट करके बोला, नो जेली, इट्स टाइम टू मेक लव, आज मैं दिखाऊंगा प्यार करते कैसे है, एंजॉय बेबी डॉल। इतना कहकर उसने सारा के अंदर समाये हुए ही उसे गोद में उठाया और उसके दोनों हाथ एक पिलर से बांध दिए। सारा का एक पैर अपनी कमर पर लपेट कायरव दोबारा उसमें समा गया। कायरव स्पीड में सारा के साथ इंटीमेट हो रहा था और सारा चीख रही थी, कायरव जी प्लीज सर धीरे, नो कैरव इट्स हर्टिंग। कायरव ने उसके एक उभार को जकड़ लिया था और दूसरे को मुंह में पकड़ रखा था। ये सब बेहद वाइल्ड था, जिसे नॉर्मल इंसान देखता तो अपने हार्मोन्स मुश्किल से कंट्रोल कर पाता। बॉस, कायरव की कार का डोर नॉक हुआ। कायरव ने अचानक आंखें खोली और खुद को कार में पाया। उसने सबसे पहले नीचे देखा। उसका डेमोन बिल्कुल हार्ड हो चुका था।
तुम तो कुछ देर पहले हॉट सी लिटिल जेली में बस चुके थे ना, तुम्हें बाहर किसने निकाला? बॉस मैंने सब कर लिया, ड्राइवर बोला। कायरव गुस्से में उसका खून करता तभी ड्राइवर बोला, मैंने कार ठीक करवा दी है, आप अंदर जा सकते हैं, हम पार्क पैलेस के बाहर है। डैम इट, कायरव ने नीचे देखा और खुद से बोला, ऐसे अंदर कैसे जा सकता हूँ? कायरव ने गाड़ी अपने विला पर ले जाने को कही। अपने विला पहुंचकर कायरव ने दोबारा वहां देखा। अभी तक सिचुएशन वही थी, मतलब अभी भी उसे सारा की जरूरत थी। आह जेली, तुम चुहिया कहीं कि पता नहीं किस बिल में जाकर छिप गई हो, बट डोंट वरी, एक दिन कायरव तुम्हारी बिल में अपना स्नैक फंसा कर ही रहेगा। कायरव वॉशरूम में नहा रहा था। इतनी ठंड के मौसम में कायरव ठंडे पानी से शावर ले रहा था, फिर भी उसकी गर्मी जरा सी भी कम नहीं हुई। उसे अब खुद को रिलैक्स करना ही पड़ेगा, इतना सोच कायरव सारा और खुद को हदें पार करते हुए इमेजिन करने लगा। ये सब बेहद दर्दनाक था सिर्फ सारा के लिए। ना जाने कायरव सारा को कैसे कैसे तकलीफें दे रहा था इमेजिनेशन में। कायरव ने हमें परमिशन नहीं दी है उसकी इमेजिनेशन देखने की। अगली सुबह सारा नहाने के बाद ब्रेकफास्ट बना चुकी थी। मयंक के रोने की आवाजें सुनकर सारा उसके रूम में गई और उसे बाहों में भरकर पुचकारने लगी। क्या हुआ मायू को? मेरा बच्चा रोई रोई क्यों कर रहा है? मायू को लगा मम्मा ने उसे दोबारा अकेला छोड़ दिया। मयंक रोकर बोला, नहीं मेरे बच्चे, मम्मा आपको दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाएगी। आप मम्मा के साथ नानी घर चलोगे ना? हम वहां पर रहेंगे, सारा प्यार से बोली। हाँ मम्मा, मायू नानी के घर जाएगा। अभी ते अभी चलो। मयंक को जिद करता देख सारा ने उसके गोल मटोल गालों को चूमा और बोली, ठीक है हम आज ही जाएंगे। अक्षु बोली, मगर सारू आज कैसे? तू तो कल जाने वाली थी ना? सारा बोली, सिर्फ मैं नहीं आप भी, हम तीनों शाम को जाएंगे घर, तब तक आज शॉपिंग पर जाएंगे। मायू अपनी नानी के लिए गिफ्ट नहीं लेगा? मायू बहुत सारे गिफ्ट लेगा, नानी के लिए, जीनी मासी के लिए और हारू अंकल के लिए भी, कहकर मयंक मुस्कुराया। सारा ने उसके गालों को चूमा और अक्षु को अपना और मयंक का सामान पैक करने को बोला। मयंक ने मुंह बनाया और बोला, मम्मा चलो जल्दी, मायू को सुसु आई है। सारा ने मयंक को फ्रेश करवाया और उसे नाश्ता कराकर खुद भी थोड़ा बहुत खाया, अक्षु को भी खिलाया और तीनों मॉल निकल गए शॉपिंग करने के लिए। सारा के साथ मयंक को देखकर सभी शॉक हो गए। उन्हें झटका तो तब लगा जब मयंक ने सारा को मम्मा कहा। सारा को जैसे ही सिम्मी जी की शादी के बारे में पता चला वो बुरी तरह टूट गई। मिस्टर हान की कोरिया यूनिवर्सिटी में जाने के फ्री ऑफर को रिजेक्ट करके सारा ने वो ऑफर जीनी और हारू को दिया और खुद एग्जाम्स दे रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।